सर ऐसा है, ये जैसे वो भगवान को भोग लगा देते हैं ना, पहले खाते खुद ही हैं। तो ठीक है सर, ठीक है। पहले मैं आपको आधा डब्बा खाली करके दिखा रहा हूँ जी। ठीक है ठीक है। सर, खा लो सर, ठीक है, खा लो सर। ये इस बच्चे की जॉब लगी है। ये देखो, ये स्मार्ट का लड़का है ना जो। अरे वाह, बहुत क्यूट बच्चा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कोई मतलब फ्री में चुम्मी चुम्मी इसकी। ठीक है। अच्छा, मिठाई खिला के दे सकता है सर? हाँ नहीं, हाँ पहले मिठाई खानी पड़ेगी। ठीक। अच्छा, चल। ठीक। ठीक। सर, चल। सर जी, वो पीछे। हाँ सर जी, जी बोलो। आप गलत तुलसी बोलो। सर गलत हो आप सर। क्या गलत बात हुई? सर आपकी फिर से प्रेडिक्शन क्या ठीक हो गलत? गई। वो क्या हो गया? सर गलत है, आप गलत गलत प्रेडिक्शनें देते हो, बंदों का कैरियर खराब हो जाता है। चलो चलो। लेकिन वो प्रोडिक्शन है, काम हो जाएगा एक दिन भाई। सुबह का बोला, अभी बात कर ही रहे थे कि वो कहते हैं ना, सुबह का बोला शाम को वापस आ जाए। हम कहते हैं बचपन का बोला बुढ़ापे में वापस आ जाए, तो बोला हाँ नहीं वही आता। कह रहा सर, चिंता नहीं बुढ़ापा करो। ना आ जाए सर, मरवा मत देना। नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। आयुष्मान भव, यशस्वी हो। कोई बात नहीं, धन्यवाद हो धन्यवाद जाएगा। सर। अभी आज आपको उठाने से पहले क्लास में और एक बार क्वेश्चन का सुनवा के पूछूंगा आपसे कि काम कब होगा। ठीक है सर, एक तो कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। एक जय पटेल जी का क्वेश्चन भी आया है यहाँ पर, वो थोड़ा एंड में कर लेंगे। अभी हेल्थ अच्छा। का चैप्टर कर लेते हैं, जो आज का भी का हाँ जी, हाँ मुद्दा जी। है। प्रिंस प्लीज प्लीज। पटेल साहब का एक क्वेश्चन भी है, उन्होंने भेजा, वो भी कर लेंगे। किसी के बारे में उन्होंने पूछा, एक जन्म पत्री है, वो भी कर लेंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया सर। तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, कर लेते हैं। चलो, आज ज्योतिष देखिए प्रदू का नाम। ठीक है। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था? यू डिडंट कम ना। ठीक है, तो एक आइडिया देते हैं आपको। हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि 6, 8 एंड 12 ये बैड हाउस है, यू नो इट। ठीक है ना। 6 जो है ये डिजीज है। 8 जो है क्रॉनिक डिजीज है, सर्जरी भी है। 12 हॉस्पिटलाइजेशन, लॉस, एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो 5, 11 ये जो है गुड है, हेल्थ। लॉस एंड एक्सपेंडिचर, खर्चा। 5, 11 गुड हेल्थ। और कौन सा हो जाएगा? 4, 10 ये नो रिकवरी के। 5 गुड हेल्थ है, छठे का 12, 11 तो होता ही अच्छा है। 9 भी जो है वो भी गुड हेल्थ है, नो रिकवरी। नो रिकवरी, क्योंकि ये 4 जो है हाँ, का 12 हो, 11 10 का 12 पड़ेगा। हाँ। अब ये 3 और 7 बच गए। कौन कौन से हाउस हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन कौन से बच गए? 3 बच गया, 7 बच गया, 1 को भी साइड में रख लेते हैं। 2 बच गया, 4 10 हो गए सर। ठीक है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 9 का मतलब डॉक्टर होगा। हाँ? 9 का मतलब डॉक्टर होगा या हेल्थ। नहीं, डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेल रहे आज हम, हेल्थ हेल्थ खेल रहे हैं। नहीं वो नहीं, जैसे नहीं देखो, घर घर नहीं खेलना, डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेलना, हेल्थ हेल्थ खेलना। मैं वो नहीं कह रही सर। जैसे 4 10 नो रिकवरी है ना। 3 7 2 अलग आ गया। ये 1 और 9 भी इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा नहीं। कोई लेना देना नहीं है। हेल्थ ना अच्छे से ना मुझसे। देखो पहले क्या है कि हमें एक तो हाउस, जैसे हर चैप्टर में करते हैं, विच हाउसेज आर गुड, विच हाउसेज आर बैड, एंड विच हाउसेज आर न्यूट्रल हाउसेज। तो जैसे मैरिज के 2 7 11 पॉजिटिव है, तो इसके कौन से पॉजिटिव है? तो हेल्थ खराब करने के पॉजिटिव 6 8 12 है, हेल्थ अच्छे करने के कौन से? 5 9 11। और जो हेल्थ को, रिकवरी को रोकते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खराब करते हैं। रिकवरी ना होने का मतलब क्या होगा? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, बॉडी सेल्स को खराब कर इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो बॉडी है वो कोलैप्स करेगा। कोलैप्स तब करेगा जब मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स खराब होंगे। जब 1 2 साथ में आ रहेंगे तो फिर दवाई नहीं लगेगी शरीर पे। दवाई क्या करती है? दवाई जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। दवाई नहीं लड़ती कभी। दवाई ऐसे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे वो जो सेल्स हैं वो जाकर एक्टिवेट होकर बीमारी से लड़ते हैं। ठीक है ना। तो 4 10 है वो रोकता है। अगर मेजोरिटी ब्रांड में हो जाएगी तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता
खराब हो जाएगी, डाउन खत्म हो जाएगी। डाउन हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो बंदा अब मेडिसिन काम नहीं करेगी बिल्कुल भी, तो ऐसी बीमारी हो जाएगी जो ठीक नहीं हो सकती, जैसे कैंसर है, थैलीसीमिया, वो कुछ नहीं हो सकता। नहीं ठीक ठीक है। अब वन हाउस जो है वो सेल्फ है, फर्स्ट हाउस जो है वो सेल्फ, सेल्फ एंड हेल्थ। सेल्फ सेल्फ बंदा, हाँ। बॉडी बॉडी। ठीक है। ये 5 क्यों है अच्छा हाउस? ये पेट का है, पेट को, इम्यून सिस्टम को ठीक कर, पेट का है, और किसका है? लिवर का है। लिवर, लंग्स वगैरह। हाँ लंग्स थोड़े से ऊपर कर देते हैं हम, एक घटा के 4 कर, जी लंग जो है 4th हाउस है। जी। ठीक है। पेट, गॉलब्लैडर, लिवर, पैनक्रियास, ठीक है, ये सब जो 5th हाउस है, ये इम्यूनाइजेशन सिस्टम को सेट रखता है, लिवर सबसे रोबस्ट। 11 जो है वो क्या होता है? गुडनेस। घुटने नहीं होते, ये मज्जा होती है, यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो। तो जब तक बोन मैरो तगड़ी होती है तब तक शरीर तगड़ा होता है। ठीक है। 11th हाउस इज गुड, 5th हाउस इज गुड। 11th हाउस वैसे भी गेन का है, तो 9th हाउस में भी बोन मैरो होती है। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से चलें तो फिर 5th फ्रॉम 5th हो गया, भगवत भावन प्रिंसिपल से 9th विल गिव गुड रिजल्ट्स। ठीक है। 5 से 5 5 में से 5, गुड का गुड, जी। 5 का 5, बहुत बावन प्रिंसिपल से 9th भी अच्छा हो गया। ये हाउसेस के कॉम्बिनेशन। अब सर 11th को आपने ना हमेशा ही अच्छा बताया है, मतलब वैदिक में हिसाब से थोड़ा सा देखें उसको, तो 6 का 6 है, उससे हमेशा जैसे सब कुछ आता है तो उससे बीमारी भी बहुत ज्यादा आती है, ऐसा बोला गया है। तो कहीं इसका रिलेट है कि नहीं? बीमारी है उस पर भी थोड़ी देर में बाद में पता चलेगा, एक मिनट में। अब इसके बाद है सेचन जो है नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ डिजीज। अब प्लैनेट्स आ गए। जुपिटर नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ गुड हेल्थ हो गई। एक हो गया नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ डिजीज, एक हो गया नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ गुड हेल्थ। सेटल का होना सर बहुत जरूरी है, दशा भक्ति जानकर में नहीं होना जरूरी नहीं है। ये क्या है कि ये जैसे वीनस है, इसको 2 7 11 नहीं चाहिए, मैरिज करा ही देगा, इसके पेट में 2 7 11। इस तरीके से शनि के पेट के अंदर ही बीमारी है, मतलब शनि की दशा शुरू हो गई, शनि की भुक्ति शुरू हो गई, तो अगर इसमें हल थोड़ा बहुत ही 6 8 बना होगा तो ये बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, इसे हेल्थ को बहुत ज्यादा बिगाड़ देता है। हाँ, इसके अंदर 5 11 हो तो बहुत बढ़िया बात है, फिर नहीं कुछ करेगा, इम्प्रूव करेगा। बट अगर उसके अंदर न्यूट्रल भी है, 3 7 2 1 ऐसे भी हैं तो भी खराब है, खराब बदमाश। कभी आधा ठीक करेगा, आधा खराब ही रखेगा, मतलब वो चलती रहेगी चीज ना, खराब ही करेगा जी। ठीक है। मार्स केतु सर्जरी है, आपको पता है जी, मार्स जनरल सर्जरी देते हैं। सर अगर सेटल में 5 7 11 5 9 11 तो फिर ये सर बहुत बढ़िया हो गया ना सर। तो उसका नेचुरल जोडिएक में जो नेचुरल जो उसकी सिग्निफिकेशन है बैड हेल्थ की, वो चली गई सर, खत्म हो गई सर। जैसे हम कहते हैं वीनस में 1 6 10 आ गया तो डाइवोर्स करा देगा, फिर वो 2 7 11 को भूल जाएगा। ठीक है। इस तरह जुपिटर नेचुरल सिग्निफिकेशन गुड हेल्थ है, अगर इसमें 6 8 बार आया तो इससे बुरा कोई नहीं, ये शनि से बुरा हो गया, क्योंकि जब अपना दोस्त ही दुश्मन है, गुरु ने ही मुंह फेर लिया। उसी तरीके से देखते हैं कि जब गुरु ने ही साथ छोड़ दिया तो फिर रास्ता कौन दिखाए, इस तरह से हम बात करते हैं नॉर्मली, तो यही है, होता भी यही है सर। मार्स के तो सर्जरी है, और सन जो है ये मेडिसिन है। और ये ड्राई करेगा। ड्राई का मतलब जैसे घाव है, वीनस और मून जो होता है वाटरी होते हैं, जी जी जी। और जो सन और मार्स जो होते हैं वो सुखाएंगे, वो अग्नि तत्व होगा दोनों में, जी, जी। समझते हैं आप। तो ये मतलब जो है विंशोत्तरी दशा का बहुत बढ़िया सिस्टम है, समझ नहीं आया तो कैसे बना दिया। जैसे वीनस है तो वीनस के बाद सन ही आना है, ड्राई करेगा। एक्जिमा हो गया जैसे, उसको ड्राई करेगा। मून है वो वाटरी है, वाटरी डिजीज है, आगे मार्स आ गया, उसको ड्राई कर देगा, वो ठीक कर देगा। तो सन भी प्रमोट करता है अच्छाई में। और ये भी विंशोत्तरी दशा की बड़ी अजीब बात है, केतु बुरा
वीनस अच्छा है, फिर सन मून अच्छे हैं, मार्स अपने राहु बुरे हैं, फिर जुपिटर अच्छा है, शनि बुरा है, तो वहाँ तो ऐसे अच्छा बुरा कुछ नहीं है, हाउस को देखिए अच्छा है। नहीं नहीं जैसे हम नेचुरल हाँ, सिग्निफिकेंस, नेचुरल। अजीब सी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा अब आपका, अब इसके बाद है कॉम्बिनेशन है, ये तो हाउसेज हमने डिस्क्राइब किया, अब कॉम्बिनेशन है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बुरा है, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है, हमने हाउस डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब इसमें इससे पहले वो आपका सवाल जो आपने पूछा कि 11 हाउस बुरा मानते हैं, ठीक है। 11 हाउस बुरा नहीं है, 11 हाउस बुरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो समझना। 3, 6, 10, 11 इनको उपच्य हाउस है, उसको कहते हैं उत्तरोत्तर बलि, ठीक है। ये कर्म है, ये भी कर्म हो गया, शौर्य हो गया, कर्म हो गया, 10 स्टेटस हो गया, 11 के। तो 11 को बुरा भी माना गया है, त्रिशडाय में आपका त्रिशडाय में भी है ना, तो 3, 3, 6, 11 ये त्रिशडाय में भी आ गया। और ऊपर से कह रहे हैं 11 जो है वो लाभ देगा। अब ये क्या सवाल है, ये क्या लफड़ा है? कोई लफड़ा नहीं है, समझ की बात है। ये बनाया ऋषि पराशर ने, ऐसा माना जाता है। ऋषि पराशर ने भी किसी अपने गुरु जी से सीखा होगा, समथिंग वी डोंट नो, बट ये डिजाइन जो आपने सर पढ़ा है पार्श्व? जी सर, वो उसमें यही बात कहते हैं कि जैसे पहले के जो ऋषि ने लिखा था वही। जी सर, आप सही कह रहे हैं कि जो वेद पराशर होरा शास्त्र में वो जो टेक्स्ट है, पुस्तक है, वो इस प्रकार की है कि पराशर ऋषि अपने जो स्टूडेंट्स हैं, डिसाइपल्स हैं, उनको पढ़ा रहे हैं और डिसाइपल लिख रहे हैं, बस ये जो है ये सर, ठीक। तो पराशर ऋषि ने कुछ जोड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं, जोड़ा हुआ, हर आदमी कुछ जोड़ता ही है। तो पराशर ऋषि या उनसे बड़े कोई ऋषि जिन्होंने इसको बनाया, धीरे धीरे बढ़ती चलेगी, तो उन्होंने इसको लिखा, ये बच्चे है, ये त्रिशा है, और 11 को लाभ दिया। इसको कैसे, इसको ब्रेक करें, बड़ा आसान है इसको समझना कि ऋषि के हिसाब से जो लाभ की स्थिति है ये अल्टीमेटली दुख देती है। अगर आप ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठ जाने में मतलब 6, 10, 11 अभी प्रोफेशन नहीं किया हमने ना, 6, 10, 11 जो है इट विल गिव यू राइस, लिटिगेशन करनी, 6, 11, 10, 11 is positive for litigation, so you win। तो अब जब हमने विन कर लिया, जो हमारा एनिमी लॉस, उसको नुकसान हो गया, तो क्या हो गया, तो हमने क्या जीत लिया, प्रॉपर्टी जीत ली, कार जीत ली, जो भी जीत लिया। तो देन तो जो ऋषि है वो समझता है ये तो मटेरियल वर्ल्ड है यार, इसमें तो ये चीज तो जीतनी नहीं थी, जीतना तो दिल था। उसका तो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, वो कहता 5, 9 अच्छे हैं, दिल को जीतना है, स्पिरिचुअलिटी जीतनी है, इंटेलिजेंस, रिलीजन, धर्म, नॉलेज, यही जीता है, बाकी और कोई जीत नहीं। इफ आई राइज टू बिकम अ किंग, देन व्हाट विल हैपन, ये अगर ऊपर चढ़ा तो ये त्रिशडाय हो जाएंगे। त्रिशडाय मतलब ये कांटों का ताल जाएंगे हमारे। ये अगर हम उठ जाते हैं ऊपर, तो यही हाउसेज जो है ये हमारे लिए त्रिशडाय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दुख वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएगा उससे? अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है कोई, तो आपका आसपास जो है 80-90 ब्लैक कैट कमांडो पड़ जाएंगे। बीबी ने भी आना तो बीबी की भी तलाशी लेंगे, बच्चे ने आना बच्चे की भी तलाशी लेंगे, भांजे ने आना भांजे की भी तलाशी लेंगे, बहन आना बहन की भी तलाशी लेंगे। ये क्या जिंदगी होगी? फिर साथ में लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। आपने खांसी भी कर दी तो बोले देखो ये रुमाल नहीं रखता। आपकी हर चीज के ऊपर नजर होगी। कहीं कोई फोटो खींच ले आपकी से, कहीं आपने किसी लड़की को मुस्कुरा के देख लिया, देखो उसको मुस्कुरा के देख लिया। वो आई थी, क्या नाम है, विदेश मंत्री आई थी पाकिस्तान की, काले पाकिस्तान की कलेरी, देखो कैसे हिलेरी हीना रब्बानी, हाँ वेरी पुअर हीना रब्बानी। अब वो उसके पीछे पड़ गए, हीना रब्बानी कितनी खूबसूरत है, फलाना है, ढीगड़ा, वो उसने मीडिया यूजलेस बातें, ठीक है। फिर हीना रब्बानी की चला दी, उसका जो इश्क है वो उसके साथ है, जरदारी के बेटे के साथ। कम इनटू लाइमलाइट, जब आप लाइमलाइट में आते हैं, जब आप लाइमलाइट में आ जाते हैं तो लोग ये नजर में आ जाते हैं।
और सिक्योरिटी भी बढ़ सकती है, और हर आपकी चीज के ऊपर नजर रहती है, और आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसका सत्यानाश हो जाता है। लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी तो इसका मतलब आपको अपने लिए फुर्सत नहीं है, फिर लोगों के लिए ही हुआ, अपने लिए कुछ नहीं। अगर आप छुट्टी लेके चले वो कर लो, इधर बंदे मर रहे हैं छुट्टी कर, उन्हें कमाल कर दी। ये तो एक नॉर्मल केस में भी नहीं है। अगर 6 1 6 10 है या 6 10 11 है तो बिजनेस अच्छा, लेकिन घर में और पर्सनल लाइफ में Yes, दोनों में से एक ही चीज होगी। yes, ma'am. यही समझाना है कि 6 10 11 है, दिस विल बी फाइंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इन सब की मैरिड लाइफ खराब है। हम्म, जितने भी पॉलिटिशियन हैं इनकी मैरिड लाइफ खराब हम्म, है ही नहीं, देयर इज नो मैरिड लाइफ। आप चाहे नेहरू ले लो, चाहे आप गांधी ले लो, चाहे आप किसी को भी ले लो, तो ये कांटों का ताज है। गांधी का रिस्पेक्ट जितनी करते हैं उससे ज्यादा गाली देते हैं पीछे लोग। नेहरू को गाली देते हैं लोग, उनके पास कोई काम नहीं, नेहरू को जरूर गाली देने, क्यों? आसान काम। सबसे आसान काम। तो क्यों? क्योंकि वो बच्चे हैं, क्योंकि आप उठ जाओ। तो उन्होंने समझ लिया बात को, ऋषि मुनियों ने, कि जिस तरह से आदमी अगर कोई अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, सत्ता के केंद्र बिंदु पे पहुंच जाएगा, उतनी उसके अपना जीवन जो है वो खराब हो जाएगा। उसके अंदर जाके देखो, अंदर वो कितना दुखी, कितना परेशान है, वो आप उसी से जान सकते। तो इसलिए जो 11th house is considered to be bad. It is not because of that what you are talking about. 6th house it will give disease. It doesn't give any disease. ठीक है ना? अब इसके बाद कॉम्बिनेशन 1 6 1 8 1 12 हो गया ISR program. Immunization system is capable to handle disease. Immunization system is capable to handle the disease. अगर 1 6 1 8 या 1 12 है तो ये छोटी सी बीमारी है, एक सेल्फ है। जब सेल्फ 6 के साथ जुड़ जाएगा, सेल्फ 8 के साथ जुड़ जाएगा, सेल्फ 12 के साथ, छोटी मोटी डिजीज है, कोई बड़ी डिजीज नहीं। इसके बाद है 1 6 8 1 6 12 1 6 8 12 1 8 12 1 5 9 11 1 4 10 सर्जरी is required. Chronic disease. सर हाँ जी सर। सर ये एक ही लाइन में होनी जरूरी है? हाँ सर जी। जैसे ये 1 6 8 है या 1 6 12 है, एक ही लाइन में हो तो होता है या ऊपर नीचे भी चलेगा? सर एक लाइन में होंगे ज्यादा बुरे हैं, ऊपर हाँ जी। नीचे होंगे कम बुरे हैं। वो तो मतलब आपको लेकर चलना ही पड़ेगा सर कि नहीं, जैसे मैं ये कह रहा था कि जब मैं समझ रहा हूँ बात। ये हो गया ना, जैसे आप ये कह रहे हैं 2 3 5 6 है सर। 3 4 1 6 12 4 7 एक ही हो गया, y हो गया 3 1 6 7 4 12 9, ये हो गया 1 6 12। दूसरा हो गया 1 6 12 इस तरीके से। हाँ जी, हाँ जी। ये जो 1 6 12 है, दिस इज मोर बैड, दिस इज 1 6 12 इज लेस बैड। ये जैसे आपने लिटिगेशन में मैंने समझाया था ना सर आपको
ये एक ऊपर एक नीचे हाउसेस और एक है एक लाइन में हाउस, एक ये हो गए, ये भी 1 6 12, ये देखो 3 6 12, ये भी 1 6 12 ये हो गया बढ़िया और हाँ। डिजास्टर है, ये तो बिल्कुल डिजास्टर होगा ना। तो ये आपको मतलब जितने प्लैनेट्स आपके हाथ में, जितने प्लैनेट नक्षत्र सब लॉर्ड इसमें इन्वॉल्व होते चले जाएंगे उतने ज्यादा वो खराबी होती है। ठीक है, अब साथ में अब इसके बाद 3 6 ये 1 6 12 है, लेकिन इसका 5 11 5 9 11 है। अभी 1 6 12 की तो उन्होंने पीट पीट के 1 6 12 को दुखी कर देना है। बोला भाई तू रहता कहाँ एड्रेस बता, वहीं जा छोड़ के आएंगे। तो वो आपको करना ही पड़ेगा अभी, है ना। नहीं सर, मैं वैसे ऐसे ही एग्जांपल सर मैं भी तो आंसर ही दे रहा हूँ सर। सर क्या सर मैं तुझे सवाल पूछा है, तू बोला मैं चला। हाँ जी हाँ जी, अभी वही एग्जांपल पूछ रहा हूँ सर कि जैसे ऊपर सपोज कीजिए एक घर के अंदर ऊपर है 2 3 5 6, एक मिनट आप लिख लो। हाँ, 2 3 5 6 1 8 11 और 1 8 11। हाँ तो इसमें एक तो सर एक थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, एक तो डिप्रेशन है, एक 5 11 आ गया, एक इसमें सर्जरी आ गई। तो सर्जरी जो होगी वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो 5 11 क्योंकि साथ में। तो इसका मतलब सर्जरी के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसमें ही विल बी परफेक्टली ऑलराइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और लेकिन डिप्रेशन है इसमें। तो ठीक है सर, वही ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ सर वो सारी चीज आनंद बता। सर एक और मिठाई सर आप बिस्किट आगे बिस्किट, चलो सर, नमकीन वाले कोकोनट वाले पतंजलि के बिस्कुट से स्पेशल। ठीक है सर, ठीक है सर, 0% कोलेस्ट्रॉल, ठीक है 0%। वेरी गुड है सर। कोई गल नहीं सर, अगली बारी तो मैं भी बिस्किट और मिठाई के जिद तरह लाके बैठा है। क्या मैं समझ रही होता है हाँ वो भी कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो तो होता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है पता नहीं सर, क्या मुझे ज्ञान कम है। और सर कुछ नहीं सर, कैसे चढ़ाना सीगा चाय सर जी, लिप्टन दी चाय। वेरी गुड सर। लिप्टन दी चाह समझते हो ਤੁਸੀਂ सर? हाँ जी बिल्कुल पूरी समझते हैं सर, मैंने भी लिप्टन की चाय है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ लिप्टन ਦੀ चाय? हाँ जी सर वो आपने एक्स वाई क्या लिखा था, उसमें क्या नहीं समझ में आई बात। वो आपने मिटा दिया ना। बता दिया ना, हमने ये लिखा था मैडम कि ये हो गया एक्स प्लैनेट हो गया 3 4 1 6 12 3 4 7। दूसरा प्लैनेट हो गया y 3 4 4 1 6 7 12 5 ऐसे। ये हो गया 1 6 12 ऐसे, ये हो गया 1 6 12 ऐसे। इस टाइप से लंबे में जो होता है ऐसे एक ही लाइन में, दिस इज मोर डेंजरस। और अगर ऐसे इसमें फिर नीचे भी 6 12 हो जाएगा तो इट विल बिकम मोर डेंजरस। गॉड इज रिपीटेड इन नक्षत्र एंड इसको क्या कैलकुलेशन करेंगे? नहीं मैडम, लिटिगेशन पढ़ा है आपको, लिटिगेशन करना है। इसी रजिस्टर में लिखा है, बोलो। ये देखो ना, ये जब प्लेनेट ऐसे 6 बार है, इससे ज्यादा डी का है, इससे ये जो एक लाइन में होते हैं ये ज्यादा डेंजरस होता है। ये वाला बात यहाँ भी वैसे ही चलेगी। ठीक है ये तो जनरल फॉर्मूला है, ऐसे जी ही जी follow करना है। इट विल बी ठीक है। ऐसी रहेगी। One six eight is surgery is required, but it is chronic disease और ये ठीक हो जाएगा। 1 chronic disease ठीक होना मुश्किल है। 1 6 8 12 1 8 12 सर्जरी विल नॉट बी फ्रूटफुल, इसमें ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकती है। तो सोने के लिए ये जाना जरूरी है। क्रोनिक डिजीज के लिए
मैडम जी देखो क्या लिखा, पढ़ के भी उसको गलत पढ़ाई बता रहे बच्चों को। नहीं मैं गलत ही देखो क्या है, पुराने भी कहाँ 8 है, 12 जो है 8 का भी बाप है, 12 जो है वो 8 का बाप है, 6 के साथ मिल जाए इट्स एनफ टू गिव ड्राइंग। 168 कम प्रॉब्लमेटिक है, 1612 ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और 1812 उससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पर वन का होना जरूरी है। है। 1 सेल्फ है, बॉडी को मैं वही कह ठोके रहा हूँ, अगर सेल्फ ना हो तो 6-8 कुछ नहीं करेगा जी, वो उधर चला जाएगा, डिस्प्यूट लिटिगेशन। अब 1681 1812 सर्जरी जो होगी, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा, उसको कुछ समय के लिए रिलीफ ही मिलेगा उसमें से। ठीक है, कई बार एम्पुटेशन कर दी लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ, टांग काट दी, गैंग्रीन है और बढ़ गई गैंग्रीन, कैंसर है काट दिया लेकिन फायदा नहीं है, कैंसर फिर बढ़ने लग गया, फिर काटा फिर फायदा नहीं है। इसलिए 5, 9, 11 भी हो गई। नहीं 5, 9, 11 तो फिर तो अब उसकी तो अभी बात हमने नहीं की, अभी हम अकेले अकेले कर लें फिर इनको मिक्स करेंगे। अब 1, 5, 9, 11 ये तीनों अच्छे हैं, चारों अच्छे हैं। 1 जब 5, 11, 9, 11, 1, 5, 11 ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे तो these are very good for health robust रहेगी। 1, 4, 10 जो है नो इम्प्रूवमेंट, या मेडिसिन विल नॉट बी इफेक्टिव। इफेक्टिव क्यों नहीं होगी, मेडिसिन जो है प्रतिरोधक क्षमता को उठाती है, प्रतिरोधक क्षमता को 4-10 वीक करता है, इसलिए मेडिसिन इफेक्टिव नहीं होगी। अगर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर 1, 4, 10 आ जाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि 1, 4, 10 होने की वजह से मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी गिर जाएगी कि डिजीज जो है वो ऐसी हो जाएगी जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती और जल्द ही मृत्यु का योग है। तो ये कैसी हो जाएगी, जैसे हो जाएगी अब थैलीसीमिया, कैंसर, इस टाइप की। तो 1, 4, 10 ही क्रॉनिक हो जाएगी, ना 6 है, ना 8 है, ना 12। इसके लिए कुछ वो नहीं है, कर नहीं सकते कुछ? हाँ कर सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं। नहीं ऐसे इसके अंदर कुछ नहीं है केपी में। केपी को नाड़ी नाड़ी क्या, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी राजे क्या करेगी, डॉक्टर के पास ही कुछ नहीं, डॉक्टर बताएगा। मतलब जैसे 5, 9, 11 है कुछ प्लैनेट्स, हाँ उसको हम 5, 9, 11 लिख देंगे, उसको जो है स्ट्रॉन्ग करें। हाँ वो आगे करेंगे क्या, वो हम उसको, ये जो आप उसकी बात करेंगे रेमेडीज की, तो उसको रेमेडी में करेंगे कि हम अपनी बॉडी के अंदर 5, 9, 11 कैसे बढ़ाए, जो आप बता रहे हैं, यही उसका मेथड, रेमेडी यही अभी करते हैं उसको। अब ये जो हो गई है हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गए। अब आप कह रहे हैं इसको मिक्स कर रहे हैं, जैसे अब 168 के साथ 1, 5, 9, 11 मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, सर्जरी के बाद शरीर ऐसा हो जाएगा जैसे सर्जरी कभी हुई ही नहीं, इतनी बढ़िया हो जाएगा। हम हाँ जी हो गया सर, 250 ग्राम पनीर और 1 ग्राम, और इस तरह से 1612 के साथ भी 5, 9, 11 है तो रिकवरी इज पॉसिबल, टफ बट इज पॉसिबल। अब देखना पड़ेगा 5, 9, 11 कितने ज्यादा है या 1, 6, 12 कितने ज्यादा, ठीक है। 1, 6, 8, 12 के साथ 5, 9, 11 है तो ये रिकवरी नहीं हो सकती, ये अब नहीं हो सकती, ये इतना डेंजरस है, ये रिकवरी नहीं देगा। ये है कि कुछ देर आदमी जिंदगी बस प्रोलॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो मिक्स मुक्स आएंगे, 4, 10 साथ में मिक्स हो गए तो क्या होगा, तो 1, 6, 8, 12 भी है, 5, 9, 11 भी है, 4, 10 भी है, कई बार ना ऐसे लंबी लंबी लाइन बन जाती है राहु की, 1 से लेकर 12 तक सारी, तो क्या होगा, कभी ठीक हो गए, कभी खराब हो गए, कभी ये वाली दवाई लग गई, कभी वो वाली दवाई बढ़ गई, कभी इस दवाई का रिएक्शन हो गया, वो चलता ही है, वो चलते ही होता है ना, वही दवाई खा रहे थे फिर उसी दवाई का रिएक्शन हो गया। 1612 के साथ क्या होता है, अपनी 5, 9, 11 1, 6, 12 के साथ 5, 9, 11 अगर आ गया तो इसका मतलब है कि अगर 5, 9, 11 अधिक है 1, 6, 12 से प्लेनेट के अंदर अधिक, तो समझ गया, 6, 12 ऊपर और 5, 9, 11 नीचे हो, तो इसका मतलब वो बीमारी हो सकता है ठीक भी हो जाए, लेकिन अगर एक लाइन में है तो फिर बीमारी ठीक नहीं होगी, फिर वो रहेगी लेकिन आदमी सेहतमंद रहेगा, मतलब दवाई खा के चलता रहेगा, डायबिटीज है वो भी खा ली दवाई लेकिन वर्किंग एफिशिएंट है बॉडी।
बॉडी में कोई समस्या नहीं है, ठीक है, पृथ्वी को खानी पड़ेगी, जो भी लगे, that's it. अच्छा हिंदुस्तान में तो कुछ नहीं। Thanks. ठीक, फिर आपने खाई, ये तो सब बाद में। ठीक, ठीक है, अब इसको हम कैसे यूज करना है हमको, उसकी बात है। अब एक तो यूज मतलब ये यूज करना कि विच प्लैनेट इज गुड विच प्लैनेट इज बैड, वो इजी है कि भाई जो प्लैनेट में पॉइंट हो 11 है उसकी दशाएं आ जाएंगी तो हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, 6 8 12 वाले की आ जाएंगी तो हेल्थ खराब हो जाएगी। लेकिन हमने ये देखना है कि कौन सी जो डिजीज है हो सकती है। हमारे पास दो मुद्दे हैं, एक तो कब सेहत अच्छी होती है कब बुरी होती है, वो तो है कि जब दशाओं के अंदर अच्छी दशाएं आ जाएंगी तो ही सेहत अच्छी हो जाएगी, बुरी दशाएं आ जाएंगी सेहत खराब हो जाएगी। अब है कि कौन सी बीमारी होगी ये समझने की कोशिश करें। तो कौन सी बीमारी होगी हम शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बता पाएंगे कि कौन सा अंग जो है वो परेशान हो रहा है, तो उसको समझते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है पकड़ने का, ये पहला पॉइंट है। फर्स्ट पहले असेंडेंट को देखो, फिर असेंडेंट लॉर्ड, प्लैनेट्स इन असेंडेंट, इसको करके ही समझ में आएगी। पहले मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ मैंने लिखा गया है। पहले तो हमने असेंडेंट देखना है, असेंडेंट एरीज है, जैसे एरीज फायरी असेंडेंट, तो ये एक जस्ट आइडिया है, आइडिया मात्र है, इससे देखिए कुछ नहीं कि फायरी डिजीज है, अग्नि तत्व ज्यादा, अग्नि तत्व की एसिडिटी बहुत रही, पित्त निकल आई, बड़ी उम्र का चिकन पॉक्स है, छोटी उम्र का सॉरी चिकन पॉक्स, मीजल्स, जनरल बुखार, लू लग जाना, इसकी पॉसिबिलिटीज अधिक है। ये एक जनरल सी बात। वाटरी असेंडेंट हो गए 4 8 12, इसका मतलब जो है वाटरी डिजीज है, पेट खराब रहना, सेंटिमेंटल इश्यूज, थायराइड बिगड़ जाना, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाना, इस टाइप की पॉसिबिलिटीज ज्यादा। ये एक जनरल सी बात है, कोई खास बात नहीं है, ये बहुत काम भी नहीं आएगा। फिर देखना है कि जो प्लेनेट है जो असेंडेंट है, जैसे असेंडेंट है कैंसर, तो लॉर्ड कौन सा हुआ, मून, तो मून कैसा है, मून में 6 8 12 है, 5 9 11 क्या है, 6 8 12 है मून में, इसका मतलब उसका शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इन जनरल कम है, 5 9 11 तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनाइजेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। फिर देखना है कि उसके अंदर कोई प्लैनेट तो नहीं बैठे, अब प्लैनेट बैठे हैं तो वो 6 8 12 लेके बैठे हैं, 5 9 11 लेके बैठे हैं, क्या लेके बैठे हैं। ये जो पहले 3 है ये बड़े जनरल सी बात है, ये बहुत काम नहीं आएगी, ये एक जनरल सी बात है। मेन बात शुरू होगी 4 5 और 6, इसमें एक हो गया 12। चेक विच हाउस इज रिपीटेड मोस्ट इन बैड प्लैनेट, 4 और 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। ये हमने देखना है कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा हाउस, सॉरी कौन सा हाउस 6 8 12 वाले जो प्लैनेट है, एक 6 8 12 वाले जो प्लैनेट है, जो बुरे प्लैनेट है, उनके साथ ज्यादा आ रहा है।
अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको याद समझ। किस हाउस में ज्यादा 6 बार है? नहीं, मैं करके दिखा दूं यार, ऐसे कंफ्यूज हो गए, मैं करके दिखा दूं, टेंशन। अब ऐसे समझ में आता है, थ्योरी नहीं समझ आती, प्रैक्टिकल समझ। ओ यार सर चौथा लिखा है। मैं 1 मिनट ना सर करूंगा ना, फिर आपको मैं मिटा नहीं रहा अभी, मैं जब करूंगा ना फिर आप अपने भी शब्दों में लिख सकते हो, जरा देखना शायद मैंने कुछ कैसे लिखा है इसको। मैं अभी इसको छोटा सा घर होगा की ठीक है ना सही। आहा पूरा तो चल नहीं रहा। ओहो ओए सर जलन से महसूस करोगे? नहीं सर मेरे क्या खाना है सर? पीछे वीडियो कोई बनाई थी वो भी लगाऊंगा, फिर आपको और जलन होगी हैं? नहीं सर, रात वाली भी लगाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, टेंशन का मुझे सर ये। सर वो वायरल वाली दिखा हुआ है क्या? हाँ वो चुरा लिया है तुमने, दिल दिखाऊंगा नहीं। अभी सर जी क्लियर है सर ये? ठीक है, इसमें अब हमने हाउ वी हैव टू सी, अब ये जो हमारे सामने रूल्स हमने लिख दिए हैं, तो पहले हमने इसको असेंडेंट देखना। असेंडेंट इज एक्वेरियस, एक्वेरियस मतलब है एरी असेंडेंट। एरी असेंडेंट हो गया तो एरी प्रॉब्लम क्या होती हैं? ड्राइनेस, जॉइंट्स पेन, जो एयर का सुखाता है, दराने डालता है, भुलाता है, एल्जीमर डिजीज, शेक करना, एयर क्योंकि एयर बड़ी तेज चलती है, शेक करना, भूल जाना, विंडी डिजीज जो क्या होती है वो अर्थराइटिस, जॉइंट्स, तो ये वाली चीजों की पॉसिबिलिटी अधिक है, दिस जस्ट टेल्स अ पॉसिबिलिटी। अब राहु लगन में बैठा है और 2 प्लैनेट सेकंड असेंडेंट से रिलेटेड हो गए, एक शनि और एक राहु, शनि लॉर्ड, राहु प्लेसमेंट। अब हमें शनि और राहु को देखना कि शनि और राहु क्या कहते हैं, जो असेंडेंट लॉर्ड है, दिस इज पॉइंट नंबर 2। तो सैटर्न इज बैड, ठीक है, बट इट सेज रिकवरी आल्सो, 5-11 इज आल्सो देयर, 9 इज आल्सो देयर, बट इट इज हैविंग
प्रॉब्लम 1612 पूरा है, ठीक है। 2168 डिप्रेशन में, so it is a problem but he'll come out of the problem. 511 is also there but problem will remain. अब राहु को देखते हैं तो राहु में भी समस्या है, 1 2 6 7 12 डिप्रेशन भी है, दोनों में डिप्रेशन। तो एक तो डिप्रेसिव आदमी हो गया, ये एक जनरल सी बात है। और यह है कि इसकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर दी है, शरीर बीमारी ले सकता है। लेकिन इंप्रूवमेंट भी बता रहा है, गुड भी बता रहा है, बैड भी बता रहा है, दोनों चीजें बता रहा है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, क्या देखना है सर? अगर राहु की एक ना हो तो नहीं, असेंडेंट में तो अगर बैठ गया तो एक तो उसमें है ही है, वैसे भी है ascendant तो वैसे भी एक है ही है, बट कई बार नहीं भी हो सकता अगर वो असेंडेंट लॉर्ड नहीं हो, क्योंकि वो फिर शिफ्ट कर जाए 12 में या 2 में, बट अगर वो आ गया तो फिर वो मानना ही पड़ेगा। अगर एक नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो असेंडेंट से रिलेटेड है उनको तो मानना ही पड़ेगा सर, बेशक उसमें एक हो या वैसे तो होगा ही होगा एक, उसके बिना तो हो नहीं सकता असेंडेंट, तो एक तो आएगा ही। अब इसके बाद आ गया कि हमने देखने हैं सारे प्लैनेट। ये अब आएगा पॉइंट नंबर 4, चेक ऑल द प्लैनेट्स व्हिच आर बैड। मरकरी से शुरू कर लो, ये हो गया 5 8 1 2 6 7 12 5 8, ये बैड है। अब इसमें देखना है कि कौन सा हाउस ज्यादा इसके अंदर है, 5 5 2 7 अदर देन 1681, अदर देन जो 1681 है उसमें 5 और 2 और 7, और इसमें शनि में क्या है 5 7 2 2 9 10 11। जुपिटर को नहीं लेंगे हम, जुपिटर इज गुड, विल उसको भूल जाएंगे, सर देखा तो पड़ेगा ना 6 और 12 तभी उसको, जुपिटर हेल्प कर रहा है, उसमें तो छोड़ दिया, इसीलिए जुपिटर को छोड़ दिया। हेल्पिंग हैंड। राहु में क्या है 2 7 9 10 11, मार्स में 7 9 10 11, मून में 7 3 4 2 7 3 4 2, सन में 7 9 10 11, वीनस को छोड़ देंगे और 7 9 10 11, तो 7 9 10 11 बार बार मैंने बोला 7 9 10 11 7 9 10 11। आप इसको है सर 7 9 10 11 जो अदर देन 6 8 है। अब हमें क्या है कि वी कैन राइट इट डाउन ऑल्सो कि कितने 7 है, कितने 10 है, कितने 11 है, हम इसको नोट भी कर सकते हैं। बट एक जनरल आपको नजर भी आ रहे होंगे कि इसके अंदर 7 9 काफी है। 7 9 10 11 7 समझ गए आप? अभी 7 पहले एक सबको पकड़ लेते हैं, 7 को समझ गए हम, 7th हाउस कौन सा तो मालूम ही है हमें। अब 7th हाउस से रिलेटेड कौन कौन से बॉडी पार्ट है ये पकड़ लें। सीक्रेट पार्ट्स, अब ये मेल है, मेल है तो यूट्रस नहीं हो सकता इसमें, क्यों भाई? ठीक है ना, प्रोस्टेट होगा, ठीक हो गया, किडनी हो गया, वो जो किडनी हो गई, हर्निया वगैरह की प्रॉब्लम, किडनी होगी, हर्निया जो है इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या है 7 जो हो गया किडनी होगी, 7 जो हो गया उसका इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स हो गए, किडनी स्टोन भी हो सकता। अब क्या है कि अब क्या करेंगे क्योंकि 7 बहुत है, अब 7th हाउस को हम राहु को हम क्या पत्थर मानेंगे? जैसे किडनी की प्रॉब्लम बता रहे तो राहु अगर वहाँ पे ले जाए और ये सारे कर ले जाए तो उसको किडनी की प्रॉब्लम बोल सकते हैं। एक मिनट देखते हैं, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ जी, आई थिंक एक मिनट, मैं गुरुजी बोल रहे हैं भाई, लिसन की कर रहे हो। और देखो अब क्या 7th हाउस को देखना है हमको कि 7th हाउस में 3 प्लैनेट कनेक्टेड है, सन मून एंड केतु, ठीक है ना सर, सन लॉर्ड मून और केतु। अब सन को देखना है, सन खराब है, मून को देखना है, मून खराब है, केतु को देखना है, केतु खराब है, इसका मतलब 7th हाउस खराब है। अब 7th हाउस खराब है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किडनी है या प्रोस्टेट है। अब यहां फंस गए हम, अब इसमें फर्दर आइडेंटिफाई करना। अब यहां कारक काम आएगा, अगर वीनस है तो किडनी गई, और अगर मार्स है तो प्रोस्टेट गया। अब इसमें कॉमन सेंस भी लगानी है कि प्रोस्टेट की नॉर्मली प्रॉब्लम एल्डर एज में आती है, बचपन में नहीं आ सकती। एल्डर एज में तो होगी, ऐसा भी बंदे को इस केस में इसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। एक तो वैसे एक जनरल है बट इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अभी आएगी
यूट्रस की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा हो रही है लेडीज, हाँ, लेकिन सभी को तो नहीं हो रही, जिनके साथ आ जाएंगे उनको ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो सात के अंदर मार्स हो जाएगा तो फिर यूट्रस की प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ में वीनस आ जाएगा तो फिर ये किडनी की हो जाएगी, ठीक है। अब इसका वीनस ठीक है, मार्स इसका बिगड़ा हुआ है, लेकिन मार्स बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा हुआ, तो इसका मतलब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आएगी लेकिन बहुत नहीं आएगी। अब 69 का बर्थ है इसका, तो अभी उम्र कितनी होगी? 44 साल। तो अभी नहीं है, अभी 10 12 15 साल के बाद कलेश हो सकता है, इससे पहले इन जनरल 50 55 के ऊपर ही बात करें। अब आगे हम इसमें 9 10 11 4, अब 9th हाउस को देखेंगे। 9th क्या होगा? सन मरकरी वीनस, सन खराब है, मरकरी खराब है, वीनस अच्छा है। 10th हाउस मार्स खराब है, 11th हाउस 9th, इसमें सिर्फ जुपिटर है, 11th हाउस ठीक है। 11th हाउस ठीक का मतलब क्या हो गया कि घुटने के नीचे तक ठीक है, लेकिन घुटने और कमर तक कलेश है। अब घुटने से ऊपर तक का अगर जॉइंट्स में पेन है तो सेटन सन दोनों देखने, और सेटन सन दोनों खराब, इसका मतलब इसके घुटने और कमर लोअर जो पैक है इन दोनों में समस्या है। अब इसके अंदर हमने 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, एक प्रोस्टेट, एक कमर लोअर बैक जॉइंट वगैरह, और एक इसके गोडे टूटेंगे, गोडे मतलब नीस, ठीक है। अब हमने देखना है कि व्हिच इज द पीरियड अंडरगोइंग एट दिस मोमेंट, ठीक है। नाउ इफ से इट इज राहु एंड सन, राहु और सन दोनों के अंदर 9 10 11 है, ठीक है। सन इज नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ हड्डियां, बोन्स, तो राहु सन में he'll face the problems of these things, गोडे एंड लोअर बैक, ठीक है। और अब राहु में मून चल रहा है, अब इधर 9 10 11 गायब, 9 10 11 नहीं है, इसका मतलब अब गोडे गोडे की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब किसकी प्रॉब्लम है? 3 4 7 एंड 2, तो 7 की प्रॉब्लम ज्यादा, इंटरनल सेक्स ऑर्गन जो है। अब इसके इंटरनल सेक्स ऑर्गन में कोई ना कोई डिजीज हो सकती है, नो दैट इज ऑल्सो देयर, दैट इज ऑल्सो यू आर ट्रू। अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, उस पर भी करें, मतलब सही आपने पकड़ा। 7 जो है वो इसको सेक्सुअल डिजीज भी कहीं ना कहीं हो सकती है। वीनस इसका अच्छा है, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर विल बी उसकी वजह से उसकी वजह से डिप्रेशन की वजह से। अब ये आइडेंटिफाई करना बहुत में डिप्रेशन है तो अब ये बड़ा डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट है कहना डिप्रेशन की वजह से सेक्सुअल डिजीज है, सेक्सुअल की डिजीज की वजह से डिप्रेशन है। सर ये नहीं बता पाऊंगा मैं, पता नहीं, वो तो वही बताएगा, ठीक है। हम कैसे बता पाएंगे? सर ये मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स तो नहीं है। नो नो, अभी हमने एक्चुअली क्या डिप्रेशन की बात यहाँ पर नहीं कर रहे थे, बट अब कर लेते हैं, जैसे शुरू हुई है। तो डिप्रेशन है सन में, मून में, राहु में, शनि में, मरकरी, तो 5 प्लैनेट में है, और राहु और मून में है पूरा अगर कॉम्बिनेशन ना बने, एक कोई हाउस रुक रहा हो तो भी क्या कर एक मिनट सामने देख लो, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। इस समय पे राहु मून शनि तीनों के अंदर, तो इट मींस बहुत ही ज्यादा, इट मींस दिस मोमेंट ऑफ टाइम, इफ आप इसमें देखो राहु में 9 11 है, शनि में 5 11 है, अगर ये ना हो then there is all the possibility that he commits a suicide and successful भी हो जाएगा। जैसे राहु दिमाग खराब होता है। हाँ वही, इसीलिए मैंने बोला राहु में, मैं वही अभी बोला नहीं, बट वो इसीलिए राहु और शनि दोनों आ गए, तो इसलिए मैं, और साथ में मून जो है वैसे सेंटी, ठीक है ना। और इसके बाद आपके आ गया, तो कौन सा प्लान आ गया जी? डिप्रेशन, एक मिनट में पहले बंद करा, डिप्रेशन आ गया। अब राहु, अब आप क्या कर रहे थे हम, कौन सी, तो डिप्रेशन की बात कर रहे थे, हाँ। तो अब राहु मून जैसे जुपिटर है, इट विल बी अ रिलीफ गिविंग पीरियड। राहु मून, राहु वुड बी अगेन अ ट्रबलसम पीरियड, पीछे जा रहे हैं हम। राहु मून मार्स में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, राहु सन में डिप्रेशन रहा, लेकिन राहु वीनस में नहीं रहा। जैसे राहु वीनस में पीछे चले जाए, राहु वीनस में नहीं रहा। और जैसे मार्स की दशा थी, जैसे तो मार्स की दशा में उसको पता भी नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है, खास राहु से पता चला उसको डिप्रेशन होता गया। दिस यू कैन हैव एन आइडिया, मार्स की दशा है तो मार्स की दशा उसको नहीं पता, राहु को पता चला कि होता क्या डिप्रेशन। राहु शनि ने आते ठोक दिया उसको, राहु की दशा शनि की भुक्ति
ठीक है ना, इसको पता बेटा आटे दाल का क्या भाव कहते हैं जैसे, ठीक है। तो दिस विल कवर इनटू मेंटल प्रॉब्लम्स टाइप्स, है ना। एक और ले लो आप, अगर एक और देखते हैं, अजीब फैक्टर, प्रवीण सिस्टर, ये काफी कंफ्यूजन हो जाएगी इसमें, दूसरी ले लेते हैं जो कम कंफ्यूजन होगी इसमें। अब इसको पकड़ लेते हैं, असेंडेंट क्या हो गया, लिब्रा, ठीक है। लिब्रा का क्या मतलब हो गया, एरी, एरी एरी पकड़ने, है ना। तो सिर्फ सिरफिरा तब होगा जब हम वीनस देखेंगे, वीनस सिरफिरा है या नहीं, तो उसमें 6-8 है तो सिरफिरा है, ठीक है ना, वो आप ठीक पकड़ लिया। अब कौन कौन से प्लैनेट बेकार हैं, केतु, वीनस, मार्स, जुपिटर, शनि, कुछ हद तक मरकरी कह सकते हैं। अब कौन सा हाउस सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई हो रहा है इसके अंदर, सिर्फ केतु में 3, वीनस में 3, मार्स में 3, जुपिटर में 3, शनि में 3, ठीक है। अब केतु में 9, 10, 11, सन, वीनस में 9, 10, नहीं सन को छोड़ दिया, सन को छोड़ दिया हमने, जुपिटर में 10, शनि में 9, 10, 11, 9, 11, तो इसके भी 9, 10, 11 और 3। अब 3 है तो 3 को यहां से पकड़ना है आपको। अब 3 अगर मेजोरिटी में आ गए, ये पॉइंट नंबर 4 था। अब पॉइंट नंबर 5 आपने तीसरा हाउस को देखना है, ये इसमें जुपिटर खराब है या नहीं, जुपिटर खराब है, ठीक है। अब अगर थर्ड हाउस किसका हुआ, ईयर, नोज, थ्रोट, ठीक है ना, ईयर, नोज, थ्रोट, और ये हड्डियां शड्डियां भी हो गई। अगर सन सैटर्न ज्यादा माड़े नहीं है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मून मरकरी माड़े है तो फिर कफ कोल्ड ये भी होगा। तो मून ठीक है, मरकरी भी मिक्स है, सन शनि भी मिक्स है, तो इसका मतलब सारी प्रॉब्लम होंगी बट बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत गले बले की, थोड़ी बहुत मेजर नहीं है, मेजर से निकाल दिया। अब 9, 10, 11 को पकड़ लो, 11वां हाउस क्या हो गया, मून, मरकरी, सन। मून ठीक है, सन ठीक है, मरकरी भी तकरीबन सा ज्यादा माड़ा नहीं है। 10th हाउस हो गया, सन ठीक है, शनि खराब है, मून ठीक है, 9th हाउस जुपिटर खराब है, वीनस खराब है, मरकरी उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, मिक्स है। तो 9th हाउस ज्यादा ट्रबलसम है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका लोअर जो हिस्सा हो गया, बैक, जो क्या कहते हैं इसको, हिप जॉइंट या रीढ़ की हड्डी जो नीचे जाएगी, वहां जॉइंट के अंदर इसको रफड़ा पड़ जाएगा, तो इसकी खिसक जाएगी। अब वो भी तब हो जाएगी जब इसका देखेंगे सन सैटर्न में हल्की बहुत प्रॉब्लम है, तो वो सैटर्न में तो प्रॉब्लम है, सैटर्न जॉइंट का कारक है, तो इसकी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब पीरियड कौन सा होगा, उसके लिए दशा बुक के अंदर देंगे। मार्स मरकरी चल रहा है, मार्स शनि अभी गया, तो उसके अंदर ट्रबल रही होगी पक्का। इस तरीके से वी कैन गो ऑन सीइंग एन आइडिया। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इस पॉइंट को भी हैव टू फॉलो, ठीक है। एक बार पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, दोबारा से एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट असेंडेंट देखना है, असेंडेंट का लॉर्ड देखना है, प्लैनेट असेंडेंट देखना है, और ये जो चौथा जो पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, चेक विच हाउस इज रिपीटेड मोस्ट इन द बैड प्लैनेट्स। सर आप समझ में आ गया होगा, है ना, वो प्रैक्टिकल में समझ में आया था सर, ऐसे पता नहीं होता। चेक दैट हाउस, अब उस हाउस को चेक करना है, उसका लॉर्ड देखना है, प्लैनेट उनके देखने हैं और कारक देखना है। अगर ये तीनों खराब है तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, एक आधा खराब है तो मामूली सी प्रॉब्लम है। दशा भुक्ति अंतर में हाउस रिपीट ज्यादा हो गया तो पकड़ा जाएगा, और खासकर दशा भुक्ति अंतर में कोई नेचुरल मैलेफिक अड़ जाएगा तो ज्यादा ट्रबल है, राहु केतु शनि अड़ेगा तभी परेशानी होगी, नहीं तो वो अंदर अंदर चलती रहेगी डिजीज, अभी बाहर नहीं निकलेगी। बाहर तब निकलेगी राहु शनि केतु, फिर उसको दबा देंगे, ठीक है। ये है हाउ टू चेक द डिजीज। इसके बाद है मेंटल प्रॉब्लम्स।
मेंटल प्रॉब्लम केड़ी केड़ी आंदी है? एक होंदी है डिप्रेशन, रिपीट कर रहे हैं हम। एक होती है हेल्यूसिनेशन, सेंटिमेंट, सैटर्न मून मरकरी हो गया तो सेटल मून आ गया ना। मरकरी भी साथ जुड़ गया तो सैटर्न प्लस मून प्लस मरकरी। तो बड़े सारे सेटल मून में क्या होगा, उसको नजर आएगा। सर ये क्या मून असेंडेंट? मतलब वो आपने सुना है कि बंदा मरने के बाद भूत हो जाता है, जनानी चुड़ा के चुड़ा जाती है, सुना होगा आपने? सर ये परसों ही सुना। परसों सुना? वो समझ आ पहले गया? ही चुड़ैल होती है। समझ आ गया? वेरी इंटेलिजेंट। सर नहीं, ये परसों सुना, मेरे को अजीब लगा ये सुन के। अजीब क्यों लगा? कहते बंदा मर के भूत बनता है, औरत पहले दिन से ही चुड़ैल होती है। ये किसने नहीं कहा? पहले मतलब चुड़ैल की चुड़ैल ही रहती है, ये किसी ने नहीं कहा। नहीं, मैंने जिसे सुना उन्होंने ये बोला। अच्छा, वो झूठ सोचने की बात है। औरत जाति को बदनाम कर रहा है, गलत। So the hallucination is these combination plus 2 1 6 No, 6 8 12 will do. 6 6 8 8 12 is enough. plus these planets. 2 1 6 8 is depression, उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। 6 8 12 is अगर सैचन में मून में 6 8 12 है, दोनों में, दोनों में होने चाहिए। ओके, ये 2 1 6 8 है। तो हेल्यूसिनेशन है। हेल्यूसिनेशन समझते हैं मैडम? हाँ, वो किसी चीज का भ्रम होना। जी, विभ्रम। तो इसमें कि बंदे को चुड़ैल नजर आती है और वो बंदी को भूत नजर आते हैं, पता नहीं, मेरे को पता नहीं। लेकिन अगर मरकरी हो जाएगा तो मल्टीपल नजर आएंगे ना। मल्टीपल है तो उसको बड़े सारे नजर आएंगे, एक नहीं नजर आएगा, कई सारे नजर आएंगे। तो जैसे जैसे प्लैनेट उसका जुड़ते चले जाएंगे, ऐसे वो मॉडिफिकेशन होती रहेगी। ठीक है, कई सेंटिमेंटल प्रॉब्लम की वजह से आएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वो कर्क असेंडेंट होगा, रोता पिटता पर तो मेंटल प्रॉब्लम, हर बात पे रोना पिटना। नहीं, पाइसेस नहीं, पाइसेस असेंडेंट ओनली अगर उसका जुपिटर खराब है, शनि उसके अंदर कोई प्लैनेट जो बैठे हैं वो खराब है, 6 8 12 लेके बैठे होंगे, तो वो एक्स्ट्रा सेंटिमेंटल है। तो फिर वो रोता पिटता ही रहेगा हमेशा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, बेमतलब। ठीक है, अब इसमें हेल्यूसिनेशन की दिखाते हैं आपको। ये हेल्यूसिनेशन हो गया जी आपका, ये मून और ये राहु, ठीक है ना, ये इकट्ठे हैं। ठीक है, और मून और राहु में 6 8 12 नजर आ रहे हैं। ठीक है, बस इसको 7 11 1 3 4 6 7 8 10 और वो सारे प्लैनेट्स में नहीं, हमें बहुत सारे आ नहीं गए। वो तो हेल्थ ट्रबल बता रहे हैं ना, वो हम हेल्थ ट्रबल लेंगे कि भाई हेल्थ ट्रबल बहुत होगी, क्योंकि 1 6 8 12 बहुत है, और 1 4 6 8 12 है तो ये एक्सीडेंट का योग भी है। लेकिन इस समय जो हमने लगाई है पत्री, वो लगाई है किस चीज के लिए? हेल्यूसिनेशन। इसको एक्सीडेंट के लिए भी आप ले सकते हैं। दिस हॉरोस्कोप सिग्निफाइज एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन होता है 1 4 8 12, और 6 होगा तो चोट भी लगेगी, और 5 11 9 होंगे तो उसमें रिकवरी हो जाएगी, बचाव भी हो जाएगा। नहीं, बचाव कुछ नहीं होगा, चोट जो लगेगी तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे हम। ठीक है, तो इसका नहीं होगा,
चोट होगी बट सीरियस नहीं सीरियस होगी हो जी, गई भी तभी रिकवर सीरियस होगी जी। एक चार देने छह वाला देगा रिकवरी। हाँ, मारने वाला मारेगा और फिर जाको राकेश आए आप फाड़ चुके ना कोई। अब जैसे इसका है राहु 1 4 6 8 12, यून 1 4 6 8 12, केतु 1 4 6 8 12, वीनस 1 4 6, ये लंबे लंबे हैं, ये ज्यादा ट्रबलसम है। मंगल इसके साथ जुड़ जाएगा, राहु भी बोलेगा मैं मेरे को भी ले चलो साथ में, तो मैं भी दोस्त हूं तुम्हारा, क्योंकि उसके अंदर पूरे पूरे तो नहीं है लेकिन फिर भी है। वर्गो असेंडेंट है, अच्छा, उससे क्या मतलब, उससे भी मतलब, ड्यूअल नेचर हो गई ना। उससे क्या मतलब एक्सीडेंट का? एक्सीडेंट का नहीं, मतलब एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग असेंडेंट भी अगर इतनी सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो तो विचलित होगा, अच्छा, ये और ज्यादा नहीं होगा। विचलित। हाँ मतलब अपने उस पे स्ट्रॉन्ग भी नहीं, अपना डिसाइसिव नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। वो हम देखेंगे जैसे सन मरकरी केतु है, आप देखो इसमें सन है 6 12, मरकरी है हाँ। अच्छा, केतु है 1 4 6 8 12, तो स्ट्रेंथ तो खत्म हो गई जी। चाहे वर्गो जैसे है, हमने बोला कि हम असेंडेंट मैं ये कह रहा हूँ, अब ये लियो भी है तो भी गया ये, ओके राइट। ये कह रहा हूँ ये ascendant is important, you are very much right, लेकिन जब उसमें 6 8 12 आ जाते हैं तो बेचारा पिट जाता है, बेचारे दुखी बैड। चलो तो थोड़ा 6 12 आ जाए या 6 8 आ जाए तो डिग्री थोड़ी कम हो जाती है, बट इट रिमेंस देयर। यस सर, अभी दूसरी दिखाता हूँ फिर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब इसमें देखिए सर, इसमें 1 6 8 12 पूरा है, राहु में भी 1 6 8 12 पूरा है, और साथ में 4 10 भी है, तो इसका मतलब कोई मेडिसिन वगैरह जैसे खिलाते ही हैं कि मेंटल लोचा है ठीक हो जाए, तो होगा नहीं होगा वो, उसकी मतलब इम्प्रूवमेंट 4 10 होने की वजह से नहीं होगी। अब दूसरी हॉरोस्कोप दिखाते हैं ये वाले को। अब इसमें सर 6 12 है, तो इसकी स्ट्रेंथ उससे कम है, मतलब ये उतना बुरा नहीं है, इसमें भी राहु मून इकट्ठे, इसमें 6 8 12 उतने बुरे नहीं है कंपैरेटिवली, है ये भी वही वही के वही, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है, इम्प्रूवमेंट का कुछ नहीं है इसमें भी, बट दैट इज मोर बैड। हाँ बस है, मतलब वो ज्यादा बुरा है, मतलब वो नॉन भी होगी उसकी बीमारी ज्यादा लोगों को। नोन होगी। 8 हाउस है ना, हाँ, तो 8 हाउस इज डिफेमेशन। लाइक व्हेन वी डिड द स्कैंडल्स, किसी भी चीज को लेके मिस मिस डायग्नोज नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं नहीं, मिस यूज नहीं, डायग्नोज भी नहीं, मतलब कि एक बीमारी होती है 4 लोगों को पता होता है, एक होती है जिसकी 10 जगह भागता है और सबको पता भी होती है। हेलुसिनेशन और तमाशे भी होते हैं ना नहीं, इसमें पता ना होने या पता होने से क्या नहीं, लेना देना? तमाशे, आई जस्ट मीन टू से ओके तमाशे। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया हेलुसिनेशन के लोग बहुत तमाशे करते हैं, हाँ वो करते हैं, मेरे को ठीक है, मतलब शोर शराबा, मतलब ट्रीटमेंट करते करते मैं समझ गया। तो मैं आपकी बात बिल्कुल 6 8 12 वाला में ज्यादा तमाशा ज्यादा होएगा। तो बिल्कुल, अगर इसमें 8 नहीं है और 6 12 है तो कम कमजोर रहेगा, तो मतलब कमजोर, कम हेलुसिनेशन कंपैरेटिवली ये कम बुरा है, लेकिन है दोनों ही बुरे, दोनों। कंपैरेटिव बुरा। अगर अच्छा अच्छा तो है ही नहीं यार, हाँ। ये भी और भी हेलुसिनेशन तो आती रहती है, ठीक है। हेलुसिनेशन हमको ये देखना, एक्सीडेंट में देख लेते हैं, वापस को लगा देते हैं अदिति को। अब जैसे इसमें कैसे पकड़ेंगे हम, जैसे वीनस की दिशा चल रही है, ठीक है, वीनस में राहु आया है, ठीक, वीनस में राहु आ गया, और वीनस राहु केतु आ गया 16 अक्टूबर 2008, 19 अक्टूबर 2008, 19 दिसंबर 2008, तो अब ये लग गई वाट, 16 दूनी 8, जैसे वीनस हो गया 1 6 8 12। अब इसके अंदर देखना है कि कौन कौन से हाउसेस 1 6 8 12 के साथ ज्यादा हैं, 2 3 4 10 11 9 2, 2 3 4 9 10 11, और राहु में कौन से हैं 3 4 9 10 11, केतु में कौन से हैं 3 4 9 10 11, तो छाती हाथ टांगे इन पे जोड़ लेंगे। अब देखना है कि अगर इनके अंदर 5 9 11 है तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, अगर 5 9 11 कमजोर पड़ रहे हैं तो फिर वो परमानेंट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डिफॉर्मेशन बॉडी में छोड़ जाएगा, वो चोट जो है परमानेंट कुछ ना, आपके 11 बहुत है, एक्सीडेंट देखा था आपका, दिखाना आपका हॉरोस्कोप एक्सीडेंट के लिए 6 दिसंबर, बस हो गया 15 बाबरी मस्जिद।
गिर गई 73 चलो एक ही गाल है ओहो 6 दिसंबर 73 सवाई सुबह 13 50 की 55 अच्छा कोई बात नहीं ठीक है उससे पहले का 6 12 73 13 15 ठीक है अब इसमें देखेंगे जैसे मून है ओहो मून खराब है मरकरी में आपके 511 है ठीक है और अभी जुपिटर चल रहा है जुपिटर खराब है बहुत खराब है पर ये जुपिटर में हुआ था एक्सीडेंट राहु में हुआ था ये अच्छा सॉरी है राहु है में हुआ था राहु है इसमें पहला राहु हुआ था 30 जुलाई दूसरा हुआ है 5 अक्टूबर अब ये 59 है इसके अंदर एक मिनट देखो 59 है इसके अंदर क्या है अपना 5 है मरकरी के अंदर 1 4 10 है ठीक है लेकिन 11 511 भी है तो इसका मतलब ये कहीं ना कुछ जरूर क्लेश छोड़ जाएगा आपके और तो नहीं होने वाले अब जो राहु चला गया है भगवान की दया है जुपिटर उतना समस्याकारी नहीं होता सैटर्न में तो राहु नहीं केतु नहीं राहु केतु जरूर चाहिए है। राहु के तो एक्सीडेंट चाहिए। जरूर है ना तो फिर आप बधाई हो Thank you। पार्टी कराओ भी राहु केतु चले गए हैं पार्टी शार्टी कराओ तो राहु चला गया तो इसका मतलब अब वो एक्सीडेंट से अब बचाव हो गया अब जो राहु या केतु इन्हीं के पीरियड दशाओं में होने चाहिए तभी एक्सीडेंट होते हैं ठीक है तो अगर 11 बुरा होंगे तो बच जाओगे नहीं होगे तो फिर वो परमानेंट को छोड़ जाएगा इसमें हल्की से है तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई सुधार स्टार तो रह ही रह गया जाएगा कुछ नहीं कर सकते ठीक है उसका भी केस चल ही रहा है उसका भी रह ही गया चलेगा अभी तो देख लेंगे फिर से नहीं ये तो मतलब जैसे ना देखो हिंदुस्तानी कानून दादा खरीदे पोता पड़ता है नहीं जुपिटर तक तो कुछ होना नहीं शनि के अंदर जाके ये आपका मामला आपकी पूछे नहीं सकता इतनी लंबा नहीं डेट डाल देते लाइव चला जाता है है? डेट पे डेट डालते मेरे को नहीं लगता कुछ होएगा। तारीख पे तारीख पे नहीं। नहीं आपका केस स्ट्रांग है आपने एक ही मारा है कितने मारे सर मारे 3 थे लिखे उन्होंने 2 है और दोनों बच गए हैं और मैंने नहीं मारे थे सर कार ने मारे थे आगे गुजरे थे दारू उन्होंने पी अच्छा स्पिरिटेड थे Spirited हाई स्पिरिट पे थे जो चला रहा था उसने पी थी जो पीछे थे वो तो रोजे रखे हुए थे वो शेफ अच्छा वो लड़का स्पिरिचुअल था काफी हॉरर शो था सर वाकई हॉरर शो था पर अच्छे खींच में नहीं बहुत आप बहुत सदमा लगा होगा फिर सोचते होगे तो बड़ा घबराहट लगती है मेरी बेटी डर गई क्योंकि वो उछल के गाड़ी की विंडस्क्रीन पे गिरा ना तो हम दोनों साथ बैठे होते वो बहुत ज्यादा वो रात को गाड़ी नहीं चलाने दे वो डर गई स्पिरिचुअल बच्चे हैं ना वो नहीं नहीं वो जो मोटरसाइकिल स्पिरिचुअल थे ना वो अब स्पिरिचुअल हुए इसलिए डाउन टू अर्थ हो गए डाउन ऑन कार सर अप ऑन कार डाउन ऑन रोड हो गया ना डाउन ऑन रोड हो गया अर्थ हो गया और उनका कोई कसूर नहीं हेलमेट नहीं डाला ट्रिपिंग करते कोई कसूर नहीं बड़ी गाड़ी का कसूर ऐसे दारू ही तो पी रखी और क्या अच्छा ये हो गया अब इसके बाद हो रहा है बैड फूड हैबिट्स सर ये सेंटिमेंट सेंटिमेंटल का तो कुछ नहीं है एक्चुअली ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि व्हेन पीपल कम टू अस एंड दे स्टार्ट मतलब क्रिएटिंग अ chaos इन फ्रंट ऑफ अस तो उसमें क्या होता है कि मतलब हमें ये समझना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है और है तो है क्या आइदर वेदर दे आर इन डिप्रेशन और दे आर सफरिंग फ्रॉम हेलुसिनेशन और दे आर वेरी मच सेंटिमेंटल इन तीनों चीजों को समझना जरूरी है इसीलिए ये लिखा सर ये हम इन तीनों चीजों को अलग अलग से बाइफरकेट करते हैं अब जैसे हेल्यूसिनेशन हो गया तो मतलब उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजना पड़ेगा कोई रास्ता नहीं है अगर 2168 है भेजना तब भी साइकेट्रिस्ट के पास पड़ेगा लेकिन आपने देखना 2168 कितना स्ट्रांग है और अगर सेंटिमेंटल प्रॉब्लम है भेजना तब भी साइकेट्रिस्ट के पास हो सकता है लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि समस्या क्या है और 5911 है तो फिर मतलब ना ही दवाई दुई खाए तो अच्छा है तो हम उसको कह सकते हैं जिसके 5911 हो कि भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम है जिसके 5911 नहीं है उसको आप समझा भी नहीं सकते उसकी प्रॉब्लम उसको कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है क्योंकि वो आपकी बात मानेगा नहीं तो 5911 वाला विल बी एबल टू लिसन व्हाट माय प्रॉब्लम इज एंड ट्राई टू रेक्टिफाई क्योंकि 5911 इज गुड सेंस प्रिवेलिंग एंड इंटेलिजेंस जो भगवान ने उसको दिया समझने के लिए
कि असल चीज क्या है, दिमाग की क्लैरिटी के लिए कि उस आदमी को भी हो सकती है प्रॉब्लम, जिसको 5 and 11 हो, 6 8 12 होती है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, बट ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम। तो उसको आप समझा सकते हो, दूसरे को नहीं समझाना। तो ये तीनों चीजें आपको इस चीज में हेल्प करेंगी। मुझे नहीं पता मैं क्या अच्छी तरह समझा पाया हूँ उस बात को या नहीं, बट मैं यही समझा लास्ट पाया। का जो सेंटिमेंटल का जो आपने लिखा था कि कैंसर है something वगैरह जो है, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना तो अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, उसमें सिर्फ यही है, जिन जो कैंसर सेंडेंट के लोग हैं, अगर चंद्रमा उनका खराब है, खराब का मतलब 6 8 12, कोई पत्री मेरे पास अभी कोई है नहीं, ठीक है, कोई आएगी, मैं एक बार ध्यान से देख भी लूंगा, इस वीक में नेक्स्ट में लगा भी दूंगा। अगर उसका कैंसर असेंडेंट है किसी का, उसके लगन के अंदर ग्रह बैठे हैं या चंद्रमा उसका 6 8 12 बता रहा है, या अंदर जो ग्रह बैठे हैं वो 6 8 12 बता रहे हैं, तो वो बहुत सेंटिमेंटल बंदा होगा। सर मेरे पास एक पत्री है, वो अपने हस्बैंड को रोज डराती है कि सीढ़ी में कोई भूत है, आप मतलब ध्यान से आना। कभी मैं रोज जाती हूँ, मेरा डॉगी रोज जाता है, वहां से कुछ भी नहीं है। रोज सर हमें भी आने से पहले सोच के आना है। उसका सेंडर वही है, वो कर्क लगन की है। ये खराब होगा तभी तो, दिमाग खराब होगा तभी तो। ये मैं सर समझा पाया हूँ, पहले ये मैडम की बात बाद में कर लेते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन पुराने सर विशाल जी, मैं समझा पाया हूँ आपको या नहीं? सर हाँ, मैं मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा सर आपको, आप चिंता नहीं करो। नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू फाइंड आउट सम प्लैनेट दिखाऊंगा, तभी वो एक्चुअली हॉरोस्कोप जब दिखाऊंगा नहीं, आप उसको कंसेप्ट शायद आसानी से समझ नहीं पाओगे। अब ये मैडम बता रही है कि एक लेडी है, वो अपने हस्बैंड को डराती है, तो हर जनानी डराती है, उसमें कौन सी नई बात? तुम्हारे पूरा लपेटा हुआ नहीं, दैट इज हेल्यूसिनेशन मैडम। शी इज सपने में देखती है वो, और रोज उसको बोलती है आज मैंने ये देखा, आज मैंने वो देखा, आज मैंने भूत देखा। और दादी को डरा के आगे तेरे स्टोर रूम में भूत है, सोच के चला था। दो दादी बेचारी चल सकते नहीं, गोडे चलते नहीं, एवं डिग भी कर चल भूत ने धक्का मारा है। और वो डरा के आगे वो कहनी मैं किसे ले जाओ, मैं गया नहीं रहूंगी। उसको तांत्रिक के पास ले जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास। इसको दिक्कत है ना, तांत्रिक के पास। सर वो पंडित बुलाती रहती है कभी किसी को। मैंने उसको बोला तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने घर की तरफ ध्यान टेंशन ना ले मत कहो उसको, बाद तू टेंशन मत दे यार। सर मुझे भी बैठे बैठे दीदी आप जल्दी आ जाओ, फिर मुझे जाना पड़ता है। आप आना जाना बंद कर दो, नहीं तो आप पे भी कोई भूत चुड़ैल चढ़ जाएगी। कहीं ना करती मैं उसकी सीढ़ी से रोज आ जाए, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखता। कैसे दरवाजे के पीछे से मुझे ऐसे देखती हूँ, आना खाली मैडम हेल्यूसिनेशन है ना, कैंसर असेंडेंट एक अलग चीज है, और उसका राहु मून शनि मून कुछ इकट्ठा होगा, वो आप देखो। जी मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं मुझे मत दिखाना जनानी, वो जन्म पत्री थी मैडम सर के पास लेके आओ ऐसे लोगों को, सर ठीक कर देते, तांत्र मंत्र सब आते सर को। ना भाई मुझे कुछ ना। सही में सर क्या? अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो नहीं भाई, नहीं जी नहीं, ठीक है। घर में एक दुर्गापुर हेलुसिनेशन और फोबिया अलग अलग है। फोबिया डर होता है किसी चीज से, घबराहट, मतलब एक होता है फियर, एक होता है फोबिया। हाँ। फोबिया बाय बर्थ से आता है, मतलब बर्थ के साथ ही डेवलप होता है। फियर ट्रिगर से आता है, तो ट्रिगर हो जाए, मान लो आप एरोप्लेन में बैठे, एरोप्लेन टेढ़ा हो गया तो आपको मिलेगा टेक ऑफ लैंडिंग में डर लगे, वो ट्रिगर से होता है। जो फियर होते हैं, फोबिया से छिपकली से डर, कॉकरोच से डर, वो पुरानी कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, कुछ प्रिमिटिव माइंड से आ रहा है। और हेलुसिनेशन है कि आपको हर वक्त दिखता है मेरे साथ कोई खड़ा है, वो प्रॉब्लम ये बोलती है ना, मेरे को लगता है कि सांस चुड़ैल की तरह आग पड़ के एक ऐसा हो गया मुझे कहती है। हर एक को मैडम सांस चुड़ैली लगती है, उसमें कौन सी नई बात? सर वो मैं थर्ड फ्लोर पे आती हूँ, सेकंड कहती सेकंड फ्लोर जब भी कपड़े सुखने जाती हूँ, दीदी मुझे ऐसे लगता है वो हाथ में लोहे का कटोरा लेके उसमें से धुएं निकल रहे और मुझे ऐसे मजाक मत उड़ा, उसे साइकोलॉजिस्ट के पास भेज। ये हेलुसिनेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है। उसके हस्बैंड को नहीं, उस औरत को बोलो ये सारे हेलुसिनेशंस है, अगर है तो तुम्हारे दिमाग में एक स्प्लिट फ्रैगमेंट बन जाती है। मुझे ऐसे प्यार से समझा, ये ज्योतिषी मेरा कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये बता सकते ठीक होगी या नहीं। वो ना पंडित को बुला के ना, मेरे को दीदी वो फलाना पंडित आया जरा किस लिए पढ़ रही है, मेरे को ये होता है कि मैं बुलाती हूँ। सुपरस्टिशन खत्म कर ना, तुमको समझा मैंने। मैडम हमें मत डराओ प्लीज। सर मैं ही नहीं डरी तो मुझे कहती मैं आपको भूत वाली ना फिल्म दिखाऊंगी, फिर देखूंगी आप डरते होगी। कितनी दिखा चुकी, रोज बुलाती है रात को 12:30 बजे आ रहे हैं, 1:30 बजे आ रहे हैं। अच्छा वो भूत वाली फिल्म देखती है?
खाती है, मैं कहती देखो तुम्हें डर लगेगा, मैं कहा मुझे नहीं लगता ना, मेरी बेटी बेटी करती, रोज हम घर में वापस आ जाते। मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा सर आप। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन है, ये पत्री है, ये पटेल साहब ने देख दी है। राहु में सन निकल चुका है, राहु मून अभी चल रहा है, तो ये तो बहुत खराब है। ये पटेल साहब, राहु केतु में भी कोई प्रॉब्लम आई थी इसको, बच्चे को, इसको? नहीं सर। नहीं सर। ये आपकी तो नहीं है? ये किसकी है सर? सर ये मेरी है। ओह, बताइए। लिटिगेशन भी नहीं हुआ था तो मालूम नहीं पड़ा। 5:15। टाइम रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जी सर, ये हो सकती है। हेल्थ कैसी रहती है सर? हेल्थ तो अच्छी है काफी। ठीक है ना। 5:15 जो बता रहा है सर, इसमें जो है केतु, वीनस, सन, मून, राहु, ये बहुत बुरे हैं हेल्थ के लिए। ठीक है सर। हाँ वही सोच रहा था मैं। तो ये तो डिजास्टर है इन जनरल। अब इसको अगर हम जैसे ले जाते हैं यहाँ पर, यूं कर लेते हैं, फिर इतनी कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आती कंपैरेटिव अगर देखें आप। तो एक बार इवेंट्स जरा मैच कर लेंगे, क्योंकि आपसे काफी दिन बात किया है मैंने पीछे। तो यस सर। और आपकी बोतलें भी बिल्कुल इंटैक्ट पड़ी हैं वहां पर पीछे स्टोर के अंदर। तो आपकी पतरी नहीं लगती है जो आप बता रहे हैं। तो एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे, हैं? ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। ये नहीं हो सकती इसमें 2, 3, 8, 12 भी बहुत है, वो भी नहीं हुआ, अब तक हो जाना चाहिए था। 2, 3, 8 12 क्या हुआ था? कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ सर। हाँ, तो वही है, अरेस्ट तो देखना अरेस्ट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। हाँ, तो इसका मतलब गलत है सर। ठीक है। अच्छा, अब आगे बैड फूड हैबिट। कैंसर कुंसर तो बताया नहीं आपने। अभी बता रहे। बैड फूड हैबिट्स की जगह पे एक दूसरी और चीज है जो मैडम पूछ रहे हैं, वो है कि कैंसर कुंसर हो जाए उसकी कैसी होती है पत्नी। तो मेजर लाइफस्टाइल डिजीज है आजकल। ठीक है, मेजर लाइफस्टाइल डिजीज ये और हार्ट प्रॉब्लम्स कैंसर। ठीक है, तो 1, 4, 10 है जो। हाँ। ये जैसे ये 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10। सर 11 भी तो है। नहीं, वो फिर सरवाइव करता है, मतलब ड्रैग कर जाएगा। एक मिनट मैंने वो नहीं किया स्क्रीन शेयर कर रहा हाँ सॉरी। ये ना देखिए, इसमें ये जो मैंने बताया था 1, 4, 10 अगर बहुत ज्यादा होते हैं देन द डिजीज कैन बी कैंसरस। अब इसमें केतु इज 1, 4, 10, सन इज 1, 4, 10, मून इज 1, 4, 10, मार्स इज 1, 4, 10, राहु, जुपिटर, मरकरी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लैनेट। 6 इतना कम है? 1, 4, 10 है पर 6 कम है। 6, 8, 12 मैंने क्या कहा था? हाँ। If majority of planet just say 1, 4, 10 is enough। अब ना 6 चाहिए, ना 8 चाहिए, ना 12 चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इतने में ही काम हो जाएगा। तो दिस इज अ डिजीज जो है वो मौत तक ले जा सकती है। अब इसमें कहाँ कैंसर होगा, कैसे हम करें इसको? एक मिनट, अब क्योंकि 11 है, इसका मतलब वो है कि रिकवरी वो देता रहेगा। लेकिन यहाँ एक और समस्या है, 11 या बाधक है, अभी हम लॉन्गेविटी भी करेंगे। तो ये डेंजरस हो गया बहुत ज्यादा। 11 यहाँ पर बहुत है सर, वो कर्कशन है ना सर, उसके लिए 11 हो गया, तो ये बड़ा डेंजरस है। अब हमने वही कहाँ का होगा, वही हमने देखना है कि विच हाउस इज मोर सिग्निफाइड विद दी 1, 4, 10। तो इसमें 11 बहुत ज्यादा आ रहा है, 7 बहुत ज्यादा आ रहा है,
इसका मतलब either it can be kidney or it can be uterus or it can be some urinary or it can be thalassemia or it can be bone. इस टाइप से हम आइडिया लगाएंगे कहाँ कहाँ का यार हो सकता है। इतना भी आइडिया दे देना बहुत है ना। हमने एक्सरे किया ना, साला एमआरआई किया ना, साला सीटी स्कैन किया, क्या है। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि इनके सब कैंसर 1/4 बहुत ज्यादा रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब बैड फूड हैबिट पे चलते हैं। 1/4 should be related to some disease, dryness or nature. ओ ठीक है सर, एक मिनट उस पर भी डिस्कस कर, फिर बैड फूड हैबिट पे। पहले एक मिनट बैड फूड हैबिट चले थे, फिर उस पर कर ये, चलो इसी पे कर। सर 1, 6, 8, 12 यस 1, 12 सॉरी 1, 6, 1, 8, 12 ज्यादा बैड है तो ठीक है। Is it without 6, 8, 12, 1, 6, 8, 12 or 1, 6, 1, 8 or 1, 6, 8? 1/4 is sufficient to give you such a Yes, this is what- yes, sir. incurable disease. बड़ी मजेदार बात सर, मैं भी हैरान हूं कि सिर्फ 1/4 अगर 5-6 प्लेनेट में आ जाता है तो आदमी को कैंसर दे देता है। कैंसर में से या कोई भी ऐसी disease? नहीं, ऐसी कोई भी इनक्योरेबल कोई इनक्योरेबल ऐसी दर्दनाक डिजीज है। Thalassemia में भी थैलेसीमिया तो होता है इनक्योरेबल। नॉर्मली वो वैसे बर्थ के साथ ही होता है, हाँ वो बाय बर्थ बाय बर्थ ही होता है। और ये देखा गया थैलीसीमिया में ज्यादातर ये सेरेब्रल पैल्सी और ये सारी चीजें बेकार की होती है। देखता हूँ सर, थैलीसीमिया की भी मेरे पास एक आधी थी शायद। इसमें नहीं है, इसमें वो 1, 8, 12 ही है ना। 1, 6, 8, 12 नहीं, 1, 8, 12, 1, 4, 10, 1, 6, 8, 12, 1, 6, 8, 1, 8, 12, 1, 6, 8, 12। इसमें तो 1, 6, 8, 12। एक मिनट देखता हूँ, एक आधी थैलेसीमिया में काफी देखा है, उसमें इम्पोर्टेंट बहुत पाया। अब इसमें देखो 1/4 की भरमार है सर, लेकिन इस केस में 6 12 है साथ में। अच्छा 5-11 साथ में है तो ये अभी सरवाइव कर रहा है। बस सरवाइव इसलिए कर रहा है कि माँ बाप का पैसा सर, पैसा होना चाहिए। पैसा है तो 45 साल तक ले जाता है बंदा, पैसा नहीं है तो फिर नहीं चल पाती। even without 6, 8, 12, 1, 6, 8, 12, 1/4 are sufficient give a disease give a disease, a chronic disease of that order that it will kill. So there is no medicine available. We started with 6, 8, 12. 6, Very right. is lying out of the disease. There is a हाँ, and 1/4 has nothing to do with the disease that way. This is what I am trying to say कि 5-11 के अगर ये ऑपोजिट ये 4-10 आते हैं तो भी ये इतने बुरे होते हैं कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देते हैं, उड़ा देते हैं। तो फिर तो बंदा जुकाम से ही मर जाए। जो HIV है वो प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करता है। They do give bad results. Bosnia also. सर वो 1/4 is so bad. सर वो प्रूव हो गया। एक मिनट उस पर भी आ जाते हैं कि 1/4 जो है वो प्रूव हो गया कि 1/4 क्या है कि डिजेनरेशन हो गई बॉडी की। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी बोन मैरो में जान नहीं है। डिजेनरेशन है ना कि जिसका बच्चा नहीं हो रहा, इसका मतलब उसकी बोन मैरो में शुक्र नहीं बन रहा उसका, इसका मतलब उसके बोन मैरो में जान नहीं है। बोन मैरो में जान नहीं है तो डिजेनरेशन शुरू हो गया भाई। शुक्र के बाद अभी मैंने वो कराया नहीं, मैं कराता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगी, फिर ही बोलूंगा, अभी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। अभी आते हैं क्या था, बैड फूड हैबिट। तो ये बड़ा पुराना हमारा एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया मजेदार एग्जाम्पल है। सर हार्ट अटैक के क्या कॉम्बिनेशन है हार्ट पेशेंट के? सर वो उसके अंदर हमने ये देखा है सर, 4th हाउस बार बार रिपीट होगा 6, 8, 12 के साथ, है ना सर। और राहु सन और सन सैटर्न का पीरियड चल रहा होगा सर। राहु सन और सैटर्न सन का पीरियड कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, दशा भुक्ति अंतर में दोनों की। और साथ में 4 के साथ 6, 8, 12 होगा। अच्छा वही 6, 8, 12 जो भी है वटेवर। और उसके साथ क्या है कि जो अगर जन्म पत्री के अंदर भी शनि सन वगैरह बैठे हो साथ में, या राहु सन बैठे हो, वो अच्छी बात है और बढ़िया बात, और अच्छा हार्ट अटैक सही हो जाएगा। बेहतर बात है। पर अगर सर 4th हाउस अस्थमा भी तो हुआ,
तो उसमें third- एयर असेंडेंट थर्ड हाउस थर्ड हाउस लंग्स तो हुए ना फोर्थ। नहीं, अस्थमा थर्ड हाउस होता है। वो जो ट्रेचिया पे अटैक करता है वो लंग पे अटैक नहीं करता। अस्थमा जो है वो सांस के ब्रोंकाई, हाँ। तीसरा घर आता है और उसके साथ बुध आता है और एक मिनट, कूल है, कल्स आर वेरी हॉट, वेरी बैड। गुरुजी स्पीकिंग, लिसन। ऐसा होता है कि अस्थमा में क्या होता है कि जो इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द विंड पाइप, इट इज नॉट द लंग्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड हाउस की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगी। 4 6 अडवाएं, 3 जिसके 6 अडवाएं साथ है, ठीक है। तो साथ में मून और मरकरी भी, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाते हैं ना। थर्ड हाउस बहुत आ गया, फिर हमने देखना है कि थर्ड हाउस को देखना जाके कि थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन सा है, जो भी हो, शनि हो कि जुपिटर हो, वटेवर, वो कैसा है। फिर देखना है मून मरकरी कैसे है। अगर वो भी बुरे हैं और थर्ड हाउस का लॉर्ड भी बुरा है, मून मरकरी भी बुरा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, फिर इसका मतलब अस्थमा होकर रहेगा। लंग्स की डिजीज नहीं है, वो क्या है कि सांस को जाने नहीं देता लंग्स के अंदर, ठीक है। ओके, मुझे भी है ना, तो पूछने जा रही थी उसके लिए क्या घर आते हैं। उसके लिए कोई घर गुर कोई नहीं आएगा आपके, आपको ही जाना पड़ेगा। सवेरे, हाँ बता रहा हूँ, सवेरे गमला घर के बाहर रखो एलोवेरा का, तो आपको जाना है। एलोवेरा काटो, खाओ। एलोवेरा खाओ, हैं? एलोवेरा खाओ। हाँ, मैदा बंद कर दो। मैदा तो चाउमीन खाते हो, तो बर्गर, मोमोज, कुछ नहीं, ब्रेड, सिर्फ घर का खाना, प्योर वेज घर का खाना। प्योर वेज। अभी बताएं, कुछ ना कुछ हो सकता है तो वो पहले खाना डायबिटीज ब्रेड का भी क्या है? सर, वो उसका 5 और फिर साथ में का 6 8 और 12 कुछ भी हो साथ में, क्योंकि 5th हाउस हो गया। और वीनस और जुपिटर दोनों देखने से, दोनों पिटने चाहिए। वीनस भी कारक है उसका, जुपिटर के डायबिटीज। अब आ जाते हैं सर ये बैड फूड हैबिट के लिए। ये देखिए, केतु, राहु केतु या शनि, अगर ये दोनों सेकंड हाउस में है, राहु अथवा केतु अथवा शनि इन सेकंड हाउस, और 6 8 12 बताएं, तो वो जो है बंदा जो है उसकी बैड फूड हैबिट होगी। लेकिन साथ में असेंडेंट शुड आल्सो बी बैड। बैड फूड हैबिट ऐसे कोई मतलब, ये सामने पतली लगी आपके, तो सबसे पहले ऐसे जो बैड फूड हैबिट वाला बंदा है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा ही, उसके दिमाग में कुछ का कुछ तो समस्या होगी, इसलिए वो बार बार गलत खा रहा है, जो उसके शरीर को इतनी ठीक, फिर भी वो गलत खा रहा है। इसका मतलब वो डिप्रेशन, एग्रेशन, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं असेंडेंट में क्या है, मून, ठीक है। तो टॉरस में लगन में मून हो तो क्या होता है, टॉरस में लगन में बढ़िया, गुस्से वाले, अड़ियल और ज्यादा, क्यों बार लड़ाई झगड़ा करना। क्यों नहीं पता, ये आगे से बोलना भी मत, ये भूल जाओ कि लगन में मून होता तो क्या आता है, सेकंड हाउस में मून होता तो क्या आता है, थर्ड हाउस में मून होता तो क्या आता है, फोर्थ हाउस में। ये भूल जाओ ज्योतिष। क्या करना है इस चीज को, ज्योतिष को क्या करना है, भूल जाना है। क्या याद रखना है कि आपने इसमें इसको देखना है बैड फूड हैबिट के लिए, तो हमने असेंडेंट में क्या देखना है, इसका लॉर्ड कौन सा है, और उसका वीनस कैसा, क्या बता रहा है इसमें, कौन से बता रहा है। 16 मतलब बीमारी बता रहा है। 16 बीमारी होती है। 1 मतलब हेल्थ, और मतलब जो सिंगल जो चल रहा है, और 6 मतलब बीमारी। 1 1 2 3 5 6 7 1 2 6 है और 4 तो है ना। कॉलम डंडा लाइयो यार। नहीं सर, सब दिख रहा है, सब कुछ क्लियर। क्या दिख रहा है, जो आप कह रहे हो क्या दिख रहा है, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, सर, नहीं दिख रहा है। दिखने लगे, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसमें क्या है कि वीनस मीन्स आपको नक्षत्र भी देखना है, सब लॉर्ड भी देखना है, ऑल यू हैव टू सी, राइट। वीनस डजंट मीन दैट आई एम आस्किंग दिस, राइट। पहले तो ये समझ लो,
व्हेन आई एम टॉकिंग वीनस देन आई एम टॉकिंग कंप्लीट वीनस, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मैडम ने बताया, बाकी सबने भी चेक कर लिया, आपने भी सुन लिया होगा 2168 है, ठीक है। इसका मतलब डिप्रेशन हो गया। फिर आपको इसके अंदर मून देखना है, ठीक है। मून में क्या है आपका 2168 भी है, 7812 भी है, 6812 भी है, ठीक है। और फिर जो है इसके सेकंड हाउस में जो है केतु बैठा है। अब केतु भी बुरा होना चाहिए, बुरे का मतलब 6812। अब इसमें क्या 16 2712 16, अब इसके अंदर 5911 नहीं है, तो 612 काफी ताकतवर हो जाएगा, 8 की जरूरत नहीं है, 1 6 12। अब इस साथ में वीनस मरकरी बैठे हैं, मरकरी में भी 2168 है, वीनस तो में तो है ही है, तो केतु के साथ और बुरे ही बैठे हैं, अच्छे नहीं बैठा कोई। वैसे हम ज्यादा इसको कंसिडर नहीं करते हैं, बट अगर कंसिडर कर भी लो तो अच्छी बात नहीं, वो अच्छे बंदे नहीं बैठे साथ, तो बैड फूड हैबिट रहेगी। इन जनरल भी आप देखते हो कि मेजॉरिटी ब्रांड बुरे होते हैं, ये भी एक पॉइंट है। सेकंड हाउस को भी देखना है सर ऐसा ना कि फर्स्ट हाउस पहले हमने ब्रेन देखना है, हर चीज ब्रेन से गवर्न होगी सर, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ब्रेन से गवर्न ना हो। आप कोई भी गलत हम काम करते हैं, ठीक भी काम करते हैं, वो हाथ से करते हैं आप कह सकते हो या मुंह से कह सकते हो, लेकिन उसको गवर्न तो ब्रेन ही करता ना सर, हाथ तो उसका नोक करा, जहां वो बोलेगा वहां चलेगा वो, ठीक है ना। तो हमें बैड फूड हैबिट है उसकी, तो ब्रेन में प्रॉब्लम है यार। अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है और सेकंड हाउस में राहु केतु शनि में से कोई बैठ गया, देन इट इज बैड फूड हैबिट, ब्रेन जरूर खराब होना है। सेकंड हाउस में शनि राहु केतु बैठ जाए, जितने मर्जी बुरे अच्छे होते हैं उससे कोई मतलब नहीं, अगर उसका दिमाग ठीक है, अगर वाइस वर्सा दिमाग खराब है सेकंड हाउस ठीक है, तो दिमाग ही खराब है, तो बैड फूड हैबिट नहीं, बोथ द थिंग्स हैज टू बी देयर। असेंडेंट भी खराब होना चाहिए और राहु केतु शनि में से एक होना चाहिए, तब रियल बैड फूड हैबिट। तो अब ये है कि देखो मेजॉरिटी में डिप्रेशन बता रहे हैं ना मैडम, देखो ठीक है जी। और अब इसका ये अपना वो है स्टूडेंट है, तो इसको इसकी वाइफ ने कहा, मैं इसके घर गया तो वाइफ कहती है इसको, उनको कहो कि भाई सिगरेट छोड़ दें, सर सिगरेट छोड़ दीजिए, तो सर आप एक बार कह दो तो मैं सिगरेट कभी हाथ भी ना लाऊंगी, मैं कई बार कह चुका हूँ, तब तक आप 3 डिब्बी पी चुके हो, आप कृपया करके छोड़ दें। तो सर ये आखिरी है, जिंदगी में कभी दोबारा नहीं उठाऊंगा। और इस बात को मेरे ख्याल 8-9 साल हो गए, दोबारा जिंदगी में सिगरेट नहीं उठाई। लेकिन इसकी बीवी का फोन आ गया तीसरे दिन, वो तो क्या मुसीबत खड़ी कर गया इतने साल, उसने सिगरेट पीनी बंद कर दी। तो मैं कहा फिर क्या प्रॉब्लम हुई, वो तो बीड़ी पीनी छूटा, तो तब से बीड़ी पी रहा। वीडियो में चलाए तो हाँ बीड़ी नहीं छुड़वाई तब से, वो ही कैनॉट, या दारू पी लेगा। बैड फूड हैबिट कह सकते हैं हम इसको, ये नहीं कह सकते वेदर इट इज सिगरेट। सिगरेट में एक्सेसिव सिगरेट, 1 2 4 5 सिगरेट पीता है, तो आज के समय पे हम इसको बैड फूड हैबिट कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम ना सिगरेट पीते हुए भी दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, मेरा 5-7 सिगरेट तो सब पी लेते हैं, तो छोड़ो उस बात को। या अब बंदा 30 ml लगा लेता है या 60 ml लगा लेता है हफ्ते में 2 बार 3 बार, स्पिरिचुअलिज्म, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग, अगर डेली 5-5 6-6 पैक जा रहे हैं अंदर, दैट इज बैड। तो कैसे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि शौक के लिए पीता है या उसका आदी हो गया? नहीं सर, आदि ऐसे हो गया ना, जब आपके राहु केतु शनि अगर सेकंड हाउस में हो गया और वो बुरा हो गया, तो अब वो उसका आदि हो चुका है, वो उसको नहीं आप बता सकते। आदि के लिए तो दोनों खराब होने चाहिए, सेकंड में और लेवल, वो तो क्या ही रहा, वो तो ऑब्वियसली दोनों ही। और बैड फूड हैबिट, राहु केतु शनि इन द सेकंड ascendant should be bad, both the things have to be there, ये one and this two, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। इसमें ये होता है कि ड्रग्स से है तो सर वही मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं बता पाऊंगा, ये नहीं बता पाऊंगा। book sometime in the US that if Rahu Ketu Saturn or the second sometime in they are giving 6-8 so the person is having that. क्या सर, मैं समझा नहीं सर।
उसमें थोड़ा आज तो सेंडेंट के बारे में पता लगा, तो the ascendant is the main cause for depression. That we 168. But books में normally is second house में सर मेरी किताब की बात कर, हाँ मैंने हाँ नहीं ठीक है, मैंने लिखा होगा जरूर सर, हाँ लेकिन मैंने उसमें ये नहीं लिखा कि असेंडेंट भी देखना चाहिए. आई एम राइट, यू आर राइट सर, मैंने नहीं लिखा. आई फॉरगॉट टू राइट, आई फॉरगॉट टू राइट. नेक्स्ट टाइम आई विल चेंज इट. ठीक है ना, इसको मतलब और एक्सप्लेन कर दूंगा. सर वो एक कॉमन सेंस की बात होगी थोड़ी सी, कि अगर आदमी की बुद्धि ठीक है तो वो एक्सेसिव दारू क्यों पिएगा. उसको पता ही है, सभी को पता है दारू बुरी है, फिर भी ठेके चल रहे. शौक के लिए तो थोड़ा सा नहीं सर, ठीक है तो शौक के लिए नहीं ऐसा है कि शौक की बात यह है कि भी शौक के लिए पी रहा है, तो अगर 30 ml पी रहा है तो शौक समझ में आ रहा है, लेकिन 130 ml शौक के लिए नहीं है, वो शौक के लिए. वो शरीर को, लिवर को शौक देता है बार बार, क्योंकि 30 ml को निकालने के लिए लिवर को 2 घंटे काम करना पड़ता है एक्सेसिव 30 ml में. और अगर वो 120 ml पी रहा है तो 8 घंटे, उससे ज्यादा पी रहा है तो समझो वो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है लिवर. तभी वो है कि अगर एक्सेसिव होता चला जाता है तो फिर वो लिवर सिरोसिस हो जाता है. लिवर बोलता है भाई साहब आज उड़ा लो मेरी बात की. पहला तो जाने वाला था, शाम को फिर भी हाँ तो अपना रूटीन ही चलता रहता भाई साहब. है और भी काम. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट हेल्थ है. अच्छा पटेल साहब, आपकी व्यक्ति सवेरी 4 मई 62. ओके तो ये लगा लेते हैं सर, 4 मई 62 1930. है कि जुपिटर वीनस, जुपिटर में इसको क्या जॉब लग जाएगी? दिस इज द क्वेश्चन. जुपिटर की दशा में वीनस की भक्ति और राहु का अंतर चल रहा है. ठीक है. अब जुपिटर में इसको नया कोई प्रोजेक्ट या जॉब मिल जाएगा या नहीं? जुपिटर ठीक है. अच्छा आपने प्रोफेशन नहीं किया ना अभी. वो 2 6 कोई कुछ नहीं, हमें वही हाउसेज है 2 6 10 11 सब 6 भी है 10 भी है 11. तो चेंज दे रहा है. प्रमोशन भी दिखा था 10 11. हाँ जी सर, 10 11 will increase income. चेंज 10 11 क्या सर? इनकम इंक्रीज होगा इससे. जी सर, इंक्रीज होगा सर. और 4 11 से इज इट नियर टू द होम? Yes, it is near to the home and it is also property purchase. ओके या थैंक्स यू. तो ठीक है सर, हो जाएगा. Sir, if you talk about business 7 and 12 signifies So इसमें how can we see the transit? Which house will the job? है नहीं. ओके ट्रांजिट में पढ़ा दूंगा सर, इट विल टेक टाइम. Okay. प्रोफेशन का वो पढ़ा देते हैं चैप्टर, नहीं उसके बाद उसमें ट्रांजिट. कौन से हाउस में 3 से 4 ग्रह इकट्ठे होते मिलते हैं? वो किसी भी हाउस में उनको फर्क नहीं पड़ता उससे. ओके. वो 3 इकट्ठे होने चाहिए कहीं भी होने. अभी आपने जुपिटर में वीनस में राहु है, वो प्रॉपर्टी परचेज. नहीं मैंने नहीं बोला राहु में रोल सर, मैंने बोला नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला इन जनरल बोला 4 11 इज प्रॉपर्टी परचेज आल्सो. मैंने ये नहीं बोला वीनस राहु इज प्रॉपर्टी. और 4 11 12 4 11 12 इसमें अभी तो सर सर वीनस जो है वो इतना अच्छा नहीं है कि राहु में प्रॉपर्टी आ जाए. वीनस इसका नेगेटिव है सर. देखो एक्सेट्रा. हाँ यू राइट. मैंने जनरल बोला. हाँ बोलो सर. टाइम 148 प्लेस समस्तीपुर.
मुझे क्या हो गया? फिर 7 में जॉन्डिस हुआ था, 8 में फिर दोबारा रिलैप्स हुआ था, उसके बाद से गड़बड़ थी। हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, हेल्थ अच्छी नहीं राहुल। 7th क्लास में? नहीं नहीं 07 में, अच्छा 2007। उससे पहले अच्छी थी, 01 से लेके 045 तक बहुत अच्छी थी। राहु अच्छा है। राहु जुपिटर सैटर्न की अच्छा था, राहु सैटर्न खत्म हुआ है, मरकरी शुरू हुआ है उसके बाद से। मरकरी में हुई अगर तो 2 बार जॉन्डिस हुआ है। हम तो में जॉन्डिस हुआ है। तो 8-12 आ गया ना फिर तो उसमें। नहीं राहु तो इतना माड़ा नहीं है, हम्म हम तो बोलेंगे जुपिटर और शनि बैठे हैं। एक जुपिटर में बहुत अच्छा रहा। जुपिटर में 1 8 12 4 5 8 4 8 12 इसमें ज्यादा खराब है। और मरकरी शनि भी ठीक नहीं है, ठीक है। मरकरी जो है, मरकरी में तो कोई समस्या नजर नहीं आ रही हमें, ठीक है ना। केतु ये कैसा रहा है? केतु मरकरी में समस्या नजर नहीं आ रही ना, लोग नजर आ रहा, लव नजर नहीं आ रहा। 7 5 7 चलेगा। नहीं 5 12 5 8 वगैरह ना, लव राहु भी नस, ये कैसा चल रहा है? स्क्रीन शेयर करिए। ओहो सर, एक शेयर करना। थैंक यू। आज यार 17 तारीख है। हाँ वही आज कुछ हो रहा ये। जुपिटर अच्छा गया था, सेकंड भी अच्छा गया था। मरकरी के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम हुई पर मनी वाइज बहुत अच्छा गया, प्रोफेशन बहुत हो गया, स्पेकुलेशन से बहुत अच्छा पैसा आया। ये केतु, ये देखना 8 9 10 नो ओनली 2009 हेल्थ के लिए कैसा रहा है? जल्द से ही था। अरे लाइट चली गई भाई साहब। ओह भाइयों बत्ती चली गई है, छुट्टी करते हैं। ओके सर, गुड नाइट। गुड करवा दी थी आपकी बत्ती ने। हाँ जी, एक बार पहले भी छुट्टी करवा दी थी फिर आपकी बत्ती। हाँ वो आज भी वो है ना 17 तारीख है, तो 17 तारीख समथिंग एक्सट्रीम है। 17 तारीख ना तो एक्सट्रीम होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे ट्रबल आ सकती है या नहीं भी आ सकती, बहुत भी अच्छा हो सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट, राइट। तो अभी ओके करते हैं इसको, बाय बाय करते हैं, ठीक है।